तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्रमशः हम लोग आज की कक्षा में आगे बढ़े और सीधे प्रवेश कर जाएं उस प्लेटफॉर्म जहां पर कल युद्ध भूमि में अर्जुन श्री कृष्ण संवाद का, जहां पर फ्लो क्रम का विराम दिया गया था। महाभारत में भी रोज युद्ध होता था तो शाम को विराम दिया जाता था। यह नियम है भारतीय संस्कृति का। प्रज्ञोपनिषद में भी है कि दिन भर ज्ञान चर्चा होती थी और संध्या काल होते ही निशी प्रवेश गुरु आयसु दिन सभी संध्या वंदन की ना, सारे काम ड्रॉप। कितना हो संसार का लग रहा है कि आवश्यक काम है, लेकिन सब आपात धर्म है, शाश्वत नहीं है। आपात व्यवस्था को बैलेंस करने के लिए संसार के काम किए जाते। शाश्वत धर्म एक ही है, आत्मा वारिज्ञातव्य, जो शाश्वत सत्ता को प्राप्त करने के लिए कर्म किए जाते हैं, वही शाश्वत धर्म है। ऐसे सोच कर देखा जाए कि बाहर हम लोग कुछ भी धरती पर स्वर्ग भी लाते हैं, स्वर्ग को कहीं से लाकर रख ही दिया गया, और स्वर्ग में रहने योग्य पर्सनालिटी न मिला तो 2 दिन में नरक बना देगा लोग। सीढ़ियों पर बढ़िया कालीन बिछा दें, जिसको आदत है, चाहे जहाँ नशा तंबाकू खाकर कुछ थूकना, घर के कचरा निकाल कर रोड पर फेंकना सामने। ट्रेन में चलते मूंगफली अपने खा रहे हैं, छीलकर ट्रेन बॉगी में डालना नहीं लग रहा है कहाँ पर, ही नहीं मालूम है, तो स्वर्ग देकर भी क्या करेंगे। सोने का भी कोई रोड बना दिया, अगला आएगा तो कहेगा कौन मूर्ख बना दिया जी, इतना पथरीला जगह तोड़ करके मत्स्य पालन कर सकता है। वहां लंका सोने की रहकर भी क्या हुई, हनुमान जी ने जाकर जला दिया। तो बाहर के भी हो, लेकिन वो आपात धर्म है। बस क्या करना है, पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ तो भी कहलाता है, लेकिन परम पुरुषार्थ नहीं करते। शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, पुरुषार्थ नहीं, अच्छा काम, लेकिन अपने आप को पढ़ाते हैं कि जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़ा गया कि नहीं, आत्मा को जाना गया कि नहीं। शाश्वत धर्म शिक्षे आत्मा वारे ज्ञातव्य, श्रोतव्य, ध्यातव्य, मंतव्य। इसलिए एक दिन भी न गाना जाए, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में तो अन्य काम से हम विराम ले लें। 24 घंटा में से 21 घंटा ही अपने व्यापार के लिए, संसार के व्यापार के लिए। 3 घंटा ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का 2 घंटा, सूर्योदय से पहले 2 घंटा, सूर्योदय तक, उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म की खेती करना, ब्रह्म से साक्षात करना, उसको चूक गए तो ब्रह्म दंड और पड़ता है कस के। अभी जिनको नहीं मालूम है तो ज्ञानी लोग भले क्षमा कर दिए जाएं, बच्चे हैं कहते, कब तक बच्चे हैं। और शाम को 1 घंटा निश्चय प्रवेश से गुरु आयुषित सभी संध्या बंधन की नाम, गायत्री महामंत्र का जप और सविता के तेज का ध्यान, इसको ब्रह्म संध्या का। गायत्री मंत्र ब्रह्म से जोड़ने वाला संदोहन मंत्र है, ब्रह्म संदोह गायत्री मंत्र से होता है, उसको दूर लेते हैं सीधे से। तो इसलिए संध्या वंदन करनी चाहिए, आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का अभ्यास करें। तो उपनिषद में भी आता है, मार्कंडे ऋषि वैशंपायन से बोलते हैं कि हे वैशंपायन, कथा उतनी ही, ज्ञान उतनी ही,
सीखनी चाहिए जितना बचा सके। डाइजेशन जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, मेडिटेशन दिन भर पचाना है उसको, बस। साधना पाँच की हो गई, 5 मिनट करें, लेकिन आराधना होता है पर या उपासना का ईश्वर का ध्यान कर लिए, इधर डाल लिए भगवान जी के तेल। और पचाने के लिए 24 घंटे है साधना का ही, 5 मिनट का चीज नहीं है। साधना तो 24 घंटे चलेगी। सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा, देखने अखंडा, चलते फिरते उठते बैठते, सुचिर वापी असुचिर वापी, पवित्र हो या अपवित्र हो, दक्षम तिष्ठन यदा तदा, चल रहे हो फिर रहे हो, गाड़ी चला रहे, कुदाल काम कर रहे हो, खेत में झाड़ू बुहारी कर रहे हो, खाना महिलाएं बना रहे हो, कुछ भी अंतर नहीं पड़ रहा है। गायत्री पढ़ पे धीमान, बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री ईश्वर का स्मरण करे। जपात पापानि विष, जब से महान पापों से छुटकारा। इसी स्टेट को, इस मेंटल स्टेट में रहकर काम करेंगे तो जगस्थ कुल कर्मणि, आज मिलेगा। सारे प्रसंग बताए। अर्जुन को कल तक जहाँ पर छोड़ करके आए थे बात, ये सारी बातों को समझा दिया था। अब आगे कह रहे हैं कि देखो, अब आज के श्लोक में हम लोग चलेंगे 37वें श्लोक से लेकर के 48वें तक। रोज 12-12 का क्रम हम लोग रखें कि 6 दिन में 72 श्लोक को हम लोग थोड़ा उसकी गहराई जाए। अब एक और भी प्रश्न उठता है, क्या यही अंतिम अर्थ है गीता के सूत्रों का? नहीं, न इति, बस। क्योंकि हर अक्षर में वर्ण नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसाम अपि मंगला नाम से कर्तारो वंदे माणि विनायक। हर अक्षरों में, हर वर्णों में, हर, जब ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर के एक नाम है अनंत, अनंत भगवान की है अनंत पूजा, यानी कि हर अक्षर का अनंत अर्थ होगा। हम थोड़े से अर्थ में हम लोग जीते हैं, इसीलिए धक्का मुक्की दिमाग होने लगता है और कंफ्यूजन हो जाता है। उस शब्द को दूसरा कोई बोला, वो अपने भाव से बोला। किसी भी वाक्य को 1000 आदमी बोले तो 1000 भाव से बोले हैं। उनकी अपनी साधना, अपनी सोच, अपना खान पान, अपने संस्कार मिलकर के ट्यूनिंग, एक आइडियोस्फीयर बनाता है, आभा मंडल, उसी से फिल्टर्ड होकर उनकी आवाज बाहर आएगी। तो कुछ अच्छे अर्थों में हम लोग जीना सीखें, अपने परिवेश लाए, बस उसको सत्य कह देते हैं। इसलिए व्याख्या करते, आज हम लोग थोड़ी आध्यात्मिक वैज्ञानिक अपने जीवन से जुड़ी हुई जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, गीता के उन अर्थों में हम लोग जिएंगे। यहाँ पर अब देखिए 37वें वाले श्लोक में, दूसरे अध्याय गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग, 37वां वाले सूत्र में क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? कहते हैं कि हे अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तू मारा गया। पहले कहा था ना कि हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, हम उसको मारेंगे वो हमको मारेंगे। तो ये भी दिमाग के हर ग्रंथि को, गांठों को खोलना चाहता है। एक भी गांठ रह गई तो अंतर्द्वंद होगा, अंतर्द्वंद होगा तो कर्मफल बनेगा। संसार में जन्म लेने का कर्मफल का एकमात्र कारण होता है कि अंतर्द्वंद, कंफ्यूजन ना हो, क्लियर कंसेप्ट हो उसमें आकर, और वो कंसेप्ट अति मानसिक हो, बस सुपर कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ। ये बता रहे हैं कि यदि तू ऐसा समझे कि मर जाएंगे, मरा गया, तो भी ये श्रेष्ठ है, क्योंकि तू स्वर्गम, स्वर्ग को पाए। बस मृत्यु मोक्ष का दरवाजा हुई है, ड्यूटीफुलनेस है, ईश्वर का काम करते करते तो निश्चित रूप से ईश्वर में नगर वो अपने जिस रास्ते पर गया है उससे आगे। तो यदि तो हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जीतवा वा मोक्ष से भूमि, यदि तू जीत गया तो धरती का सुख भोगेगा, एक निष्कंटक राज्य मिलेगा, तुम उसको अपने ढंग से स्वर्ग के रूप में सुना सकते हो। प्रहलाद को जैसे मिल गया हिरण्यकश्यप के अत्याचार से छूटने वाला राज्य, तो देखिए कितने युगों तक, कितने समय तक वो आगे बढ़िया स्वर्ग। राम राज्य काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैहिक भौतिक तप, एक ऐसा भी सामाजिक माहौल बनाया जा सकता है जहां पर
आध्यात्मिक कष्ट न हो, आदिदैविक कष्ट न हो, चाहे बाढ़, काल, गर्मी, देखिए कितना ग्लोबल ये किरणें और तरह तरह के रोगों की बाढ़ आती है, दैवी प्रकोप होता है। ये सब भी नहीं, इसका मतलब हुआ करता है कि आदमी का एक मेंटल स्टेट बहुत साफ होगा, दिमाग की बौद्धिक धरातल बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि यदि तो मारा गया तो स्वर्ग को पाएगा एक अच्छी स्थिति, क्योंकि जिसका काम कर रहा है युद्ध भूमि में मारे देने उसको उधर लिए जाते हैं, उसके बाल बच्चे इस सबकी देखभाल करता है। ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये इस प्राप्ति में आगे बढ़े हैं, तो इनके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा वो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो करता है। इसी आधार पर गुरु जी ने कहा, नई बात नहीं कहा, तू हमारा काम कर, हम तुम्हारा करेंगे, हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है, हम संस्कृति को उधारक है, तुम भी संस्कृति को उधारक बन, एक कंधा लगा दे, बस चल पड़ा। संस्कृति करा रही है इन दिनों, अपनी सोच, अपने परिवेश, अपने परिस्थिति में जहां भी रह रहा है वहां देख हम यहाँ पर क्या उजाला फैला सके, यही हमारा काम। हम कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है बस। तो अब देखिए यहाँ पर तो भी महापुरुष अपने एक उद्देश्य से ले गया, वही कहा कि हम तो उधारक हैं बस। तो ये यदि तो उसमें मारा गया तो भी हमें भी नहीं, और जीत गया तो भी नो घाटा, दोनों हाथ में लड्डू। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय, इसलिए तू अब खड़ा सरेंडर कर दिया है तो अपने आप को हौसला बुलंद कर, डिप्रेशन को हटा, अवसादग्रस्त हट, और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए खड़ा कर। कहीं भी एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है कि तुम मार, जानते हैं कि कोई किसी को मार ही नहीं सकता, तो ये बात क्यों बोल रही? तो ड्यूटी कर, अपना युद्ध कर, तुम्हारी ड्यूटी है। तो उसके लिए कितनी कमाल की बात बताना है, उस निश्चय करने के लिए तुम अपने आप को, तुम अपना प्रयास कर बस। नहीं तो सीधे कहते तू जीतेगा ही जीतेगा, ऐसा वाक्य बोलते, ये मारा गया क्यों कहते? तो कहा कि हम अपनी, ईश्वर अपनी व्यवस्था देता है, अपने ढंग से काम लेते हैं। गुरु जी ने एक वाक्य बोला था उनके, जो एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ वाली एक्सीडेंट आई थी, तो कहा कि तुम बचाए गए, मर जाना था निश्चित, बस आज का डेथ खत्म था इस लाइफ। क्यों बचाए गुरु जी? तो आप ही बोलते हैं सूक्ष्म शरीर से आदमी 100 गुना काम करता है, तो उड़ कर आप ही का तो काम करते हैं, मुस्काए, खुश भी हुए, कहा कि इतनी आसानी से थोड़ी मरने देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लेंगे। देख रहे ईश्वर को जब तक आपको धरती पर काम लायक हैं, वो खुद आपकी रक्षा करते रहेंगे। योग क्षमम मामले हम बुला करते, हम अपने को उपयोगी बनाए रखें बस, ईश्वर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। तो जीवन भर में ऋषि को जीना करते, तो कह रहे हैं कि तुम तो इस वाले 37 सूत्र में कितना बढ़िया, तो पास करेगा कि फेल करेगा, इसका इसका क्या टेंशन अभी लेना, मेहनत कर, अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे। मान ले कि फेल हो भी गया तो कितना मेरिट तो बढ़ गया, ब्यूटिशियन बनना है, पहलवान बनना है, और हो सकता है कि पहलवानी का पहला पदक न मिला, रोज दंड बैठक 50 लगा रहे थे, मुदगर बांध रहे थे और दूध पी रहे थे, यदि प्रथम पुरस्कार न मिला तो स्वास्थ्य तो बन गया, घाटा क्या हो तुम्हारा, हो गया घाटा तो नहीं हुआ, पहलवान बन गए। तो इसमें ये कहे कि घाटा शब्द नहीं होता है ईश्वर के रास्ते में। तो अब रहेगी इसमें बात में, इसलिए तू ड्यूटी कर, और यदि यह सफल भी हो गया, इसमें देखिए बात होती, तो क्या तुम पता तो चल जाएगा कि हमें कौन सा पहलू कमजोर था। सफलता, सफलता के लिए आधार कहा गया। एक बार अब्राहम लिंकन से पूछा गया कि आपका पथ प्रदर्शक कौन रहा, कैसे आप बन गए, इतना निचले स्तर से चढ़कर ऊपर कैसे गए, राष्ट्रपति थे कैसे बने? कहा कि जितने असफल लोग हैं उन वही हमारे पथ प्रदर्शक है, क्योंकि उन गलतियों को हम नहीं दोहराए। देखिए कमाल की बात।
एक शराबी शराब पीते पीते अपने आप को बर्बाद करके मरा हो, तो न जाने कितने शराब जो पीने की सोच रहे थे उतनों को बचा दिया, कितना बड़ा गुरु बन कर रह गया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तो ड्यूटी कर बस, जो अपने यहाँ पर ड्यूटीफुलनेस की बात। एक देखिए अगले वाले सूत्र में हम देखते हैं 38वें वाले में देखिए, तो संशय रहित होकर कर दिमाग से अंतर्द्वंद हटाकर सुख दुख समेकृत, सुख होगा दुख होगा, इस पचड़े को, इस अंतर्द्वंद को पहले हटा। एक और भी देखिए, लाभ अलाभ होगा, घाटा होगा कि फायदा होगा, ये भी टेंशन, दिमाग से कंफ्यूजन हटा। अगला देखते हैं, जय अजय, चाहे हम जीते हैं या हारे। तो ये जो अंतर्द्वंद चल रहा है, जिसको कहा जाता है, एक बार ये कहा कि कृष्ण ने विभूति जो में बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, मैं क्या, तो समासों में मैं द्वंद्व समास में, ये गजब आई कह रहा है कि निर्द्वंद बन, है ना, एकदम कॉन्ट्राडिक्शन। तो निर्द्वंद बन, अब कह रहे हैं कि मैं द्वंद ही हूं, समासों में द्वंद हूं। द्वंद की परिभाषा होती है, चार थे द्वंद, अच्छा के अर्थ में द्वंद होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, तो न ईश्वर माता है न पिता है, मैं द्वंद, दोनों के बीच वाला हाइफन होता है ना, हाइफन जोड़, दो गो बब्बी को साथ में जोड़ता है, मैं बीच वाला हूँ। ये माने हमसे जुड़ेगा तो माँ का भी प्यार मिलेगा, पिता का भी मिलेगा, प्रकृति का भी मिलेगा, ब्रह्म का भी मिलेगा। देखिए कमाल की बात। तो वहां द्वंद का मतलब होता है मिडिल पॉइंट, बस सुषुम्ना में रह, ये कहना है, सुषुम्ना में स्थित होकर कर्म कर, न्यूट्रल गियर में रह। जज न्यूट्रल गियर में होता है, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं लेना देना उसको कि तू क्या है क्या, वो देखता है कि वह वेद विरुद्ध आचरण तो नहीं कर रहा है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन ऐसा तो नहीं कर रहा है कि ये है, तो उसके अलग उस नियम से जुड़ा रहता है। निष्पक्ष न्यायकारी ईश्वर को मानेंगे, तो निष्पक्ष न्यायकारिता कोई द्वंद करते हैं। तो वहां पर द्वंद वाली बात है, यहाँ इधर इधर वाली चल रही है, तो ये द्वंद रूप पैदा करता, दोनों के बीच में स्थिर हो गए तो द्वंद रहित स्थिति आती। इसी को जे कृष्णमूर्ति ने बड़ा शानदार कहा, डबल एरो कॉन्शसनेस को जो समझ गया वो जोगी बन गया, वही है असली योग है। सिर्फ संसार के दो विपरीत शक्ति धाराओं के बीच में रहा, हर्ष और विषाद दोनों अलग अलग है बन रहा है, हर्ष और विषाद, न हर्ष में न विषाद में, बीच वाली स्थिति में, है ना, कमाल की बात। तो ये यहाँ कर रहे हैं, सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभो जया जो ततो युद्धा या युयस्व, अपने आप को संलग्न कर ले, झोंक दे, बस नहीं वह पापम वापसे से, इससे पाप को प्राप्त नहीं होगा, साइड इफेक्ट नहीं है, न पाप न पुण्य। पाप शब्द यहाँ से रखा कि पाप को प्रामाणिक घाटा नहीं होगा इसमें, जब भी होगा तो फायदे फायदे होंगे, और ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव ग्रोथ है, आगे बढ़ने। उस प्राण को प्रणाम करें जो ओम प्राणाय नमः यस्य सर्वम इदं वश्य, जो ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वरे पावन है, तो ये वाली गति तुम्हारी बनी रहेगी, फिसलने गिरने वाली स्थिति नहीं आएगी, बस गिरने को, फिसलने को, डिग्रेड होने को पाप करते हैं, बस। अयज्ञ हता वर्चा, जो कल्याणकारी रास्ते पर नहीं चलते हैं, यानी यज्ञ के रास्ते पर नहीं चलते हैं, जिनके जीवन में कल्याण शब्द नहीं जुड़ा है, उनका तेज नष्ट होता है, बस सीधी है। तो ये होता है, तो जिस प्रयासों से शरीर मन आत्मा का तेज कम हो उसको पाप कहते हैं, चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, सोच हो, विचार हो, यानी आत्मा के तेज को कम करेगा ये प्रयास। यहाँ सीधे कहते हैं कि इसको तो नहीं पाएगा, बस जी ये बढ़ते जाए। कितने कमाल की बात है। आगे वाले सूत्र को देखते हैं, 39वें सूत्र में क्या बोल रहे हैं, ऐसा ते अभिधा सांख्ये बुद्धि
योगी तिमाम श्रेणो बुद्ध या युक्तो अया पार कर्म बंधम प्रहास्य से। एक और बता रहे हैं, अभी तक हमने जो भी जानकारियां दिया ये आत्मिकी प्रबंध है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ये होता है, ऐसी स्थिति है। और तो इस पक्ष वाला प्रधान विशेष था जिनको हमने बताया। अब चूंकि युद्ध करना है तो अब कर्म करनी है, ड्यूटी करनी है। तो अब ड्यूटी कैसे करें, अब आवश्यक भी है, आदेश भी है हमारा, और ईश्वरीय आदेश है तुम्हारी, और जिस धरती पर जिस उद्देश्य के लिए भी करना ही करना है। तो अब ये बता रहे हैं कि इसको करते हुए तुम आत्मा को कैसे पाओ। ये गजब है। अब तक से लोग यही जानते थे कि आत्मा को पाने के लिए घर परिवार छोड़ना, दुकान दौरी बंद करना, ये सब ये जरूरी है। नहीं लगता है कि संसार के व्यापार में से निकलेंगे, हे भगवान मोह माया से बाहर निकाले। देखिए इसको कितना डरावना बना दिया गया है कि गए तो फंसे। ये पहले ये इस तरह के क्रांतिकारी है जो वेद को जी करके दिखाया। न कर्म लिपते न रही, है ना, कठोपनिषद में है, कर्म में इतनी ताकत है ही नहीं कि आत्मा को बांध सके। घाटा नाफा जो दिए ये से को किसी भी तरह का कर्म इतनी ताकत है नहीं कि आत्मा को लिटा दे। उसका स्वभाव ही पवित्र है। संसार का कोई भी विकार इसको नहीं लिटा सकता। और अब ये बता रहे हैं कि जो इसको कह दिया गया है, बोल रहा था ना कि इससे तो बढ़िया है कि हम भिखमंगा बन के भले रह लें। का तो इसमें अल्ल बल सर इतना ज्ञान कबाड़ भर लिया था दिमाग में कि वो भी एक और भी धक्का मुक्की कर रहा थे, उस बंधनों से नहीं निकल पा रहा था। इसको बोलते हैं शास्त्र वासना। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो बुद्धि हमने कहा कि हम एक शानदार एक अस्तित्व बता रहे हैं, जिस बुद्धि में अस्तित्व होकर तू संसार के भीतर काम करेगा उसमें तुम पाप पुण्य में लिप्त नहीं होगे और तुम्हारा आत्मिक विकास नहीं रुकेगा। इसी पर देखिए युग ऋषि लग रहा है ना अवतार परंपरा के हिस्सा है। अब तक था कि घर परिवार छोड़ने वालों को ही मिलता है ईश्वर, कहा कि इन्होंने परिवार निर्माण प्रकरण डाल दिया कि नहीं, जो लाभ मिलता है घर छोड़ करके गुफा में रह करके पूरा जीवन खपा लिया, दाढ़ी बढ़ा करके एकदम मैंने भूल करके वैसे जो पाया है कठोर करके, वो पूरा का पूरा लाभ घर गृहस्थी में रह करके भी पाया जा सकता है। ये कितनी बड़ी बात है उपनिषद में डाल देना। इसलिए आज के युग के आज हम सभी गृहस्थ हैं। आज कहीं न जंगल है कि जाके वानप्रस्थ जंगल ही काट दिए, तब कहाँ जाएंगे, वानप्रस्थ नदी बन ही नहीं है तब। और बाहर भी जाएंगे तो लोग इतने हैं, हर कोई लोभी हो गया है कि देने का भिक्षा मिल, आगे बढ़ो कहने वाला अधिक मिलेंगे। ज्ञान मिल गया है, भिक्षा व्यवसाय धर्म के नाम पर कलंक है, छोटे मोटे काम करो, भीख मांगना बंद करो। अभी सब इतना दीवार पर लिख दिया गया है कि कहीं गुंजाइश नहीं है ये भी। आज के युग का विवेकानंद चाहिए। कहा कि अगले दिनों जो विवेकानंद आएंगे, विवेकानंद खुद कहा था अगली पीढ़ी वाले जो विवेकानंद आएंगे वे गृहस्थ आश्रम से होंगे बस, और सब वैज्ञानिक होंगे। तो ये कमाल की बात है, अध्यात्म और विज्ञान, भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म एक वर्णन है पूरा। तो युग के अनुसार हमें अपने को ढालना पड़ता है। अब यहाँ पर एक कर्म में जोड़ने की बुद्धि बता रहे थे, अगले जाकर के देखिए अगला जो हम बता रहे यानी कि 40वां से शुरू हो गया। जो 40वां वाला सूत्र है विशुद्ध रूप से कर्म योग करने का शुद्ध हो गया कि हम कोई भी काम, चाहे नहा रहे हो, खा रहे हो, काम कर रहे हो, कोई भी ड्यूटी किसी भी तरह का टेंशन फ्री और आत्मा को प्राप्त कराने वाला। 40वां सूत्र देखिए, ये पूरे के पूरे जो पदार्थ विज्ञान है उसको हिला के रख दिया चौथे वाले सूत्र में। ये 40वां क्या बोलते हैं, ये पदार्थ विज्ञान में ही होता है ना, न्यूटन का एक था उसमें कि हर क्रिया के विरुद्ध और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम सिर्फ पदार्थ जगत के थोड़े से एरिया में लागू होता है। एक ऐसा भी स्टेट का जिक्र किया है यहाँ पर, कहते हैं कि हे अर्जुन नेहा भी क्रमनाशोस्ती प्रत्यवायो न विद्यते।
एक ऐसा भी स्टेट है जिस मेंटल स्टेट जिसमें काम किया जाए तो क्रियाएं तो होगी, प्रतिक्रिया नहीं होगी। गजब, ये बिल्कुल स्टार्ट ध्यान से गिरा दिया कि अध्यात्म इसी में घुला हुआ एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जिस पर आदमी बैठ जाए और संसार का काम करे तो क्रियाएं होगी। जो आप कर रहे हैं उसका उधर तो परिणाम देगा, लेकिन उसके रिएक्शंस होंगे वो इस पर नहीं होगा। क्रिया हो प्रतिक्रिया ना हो। अब से कि हर क्रिया के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हो रही थी, नहीं तो पाप पुण्य में लिप्त हो जाता। अर्जुन ने इतना से युद्ध वगैरह सब कर लिया तो पाप पुण्य का कहीं तो उस पर मिलता ना, कितना सजा उतना सजा, कुछ तो मिल बंधन में पड़ा रहता है। तो ये एक स्टेट बता रहे हैं। और इस धर्म का स्वल्पम अश्य धर्मस्य, यानी इस तरह के प्रैक्टिकल को, इस तरह के प्रैक्टिकल लाइफ जिया जाए। प्रैक्टिकल लाइफ को धर्म कहते हैं, थ्योरिटिकल लाइफ को अध्यात्म कहते हैं। क्लियर? थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी हो। अध्यात्म परा साइंस है, विज्ञान है, और विज्ञान वन वे नहीं होता है, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। थ्योरी को गायत्री कह देते हैं, प्रैक्टिकल को यज्ञ कहते हैं। ये भाषा भाषा का अंतर है। थ्योरी को अध्यात्म कहते हैं, प्रैक्टिकल को विज्ञान कहते हैं। तो ये बात बन रही है कि इस धर्म का इस तरह के प्रैक्टिकल जीवन जियोगे, प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे तो तुम्हारा संसार के सभी प्रतिक्रियाओं से बच जाओगे। अब हम लोग देखें, सिर्फ सरलीकरण करके देखें, होता है एकदम ग्रास रूट के इसको कैसे संभव है। जैसे मान लीजिए कहीं पर अग्निकांड हो गया, आग, फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएंगे, अग्नि है, आग जल रहा है इसमें, तो यदि कूदेंगे ऐसे जलेंगे। बच्चा जल रहा है, कोई जल रहा है, उसको बचाना है। और यदि फायर प्रूफ जैकेट पहन लिया तो फिर आग क्या बिगाड़ेगा। ये आते हैं बिजली वाले सब बनाने वाले, तो देखते हैं तो चप्पल पहन लेते हैं या खड़ाऊ पहन लेते हैं, इंसुलेटर। पोल पर चढ़ने वाले भी ग्लोव्स पहन लेंगे सब, फिर बिजली से खेल रहा है, कोई उसका करंट नहीं आ रहा। एक ऐसा भी जरूर मेंटल स्टेट होता होगा, एक ऐसा इंसुलेटर, क्योंकि हर क्रिया के पीछे विचार काम करता है। कोई आदमी कुछ भी कर रहा है, हत्या कर रहा है या अच्छा कर रहा है या पुण्य कर रहा है या जप कर रहा है, ये नहीं, तो काम करते समय दिमाग में जरूर कुछ विचार चलते रहता है। ये यानी कि हर क्रियाएं एक खास मेंटल स्टेट में, एक बौद्धिक धरातल में रह करके की जाती। तो बौद्धिक धरातल का एक ऐसा भी चमक होगा, चमकीला स्तर, कि कोई भी काम का उधर से रिएक्शन ना आने, अभा मंडल काट देगा। इसी को सहज समाधि का सरल या अल्फा स्टेट, तो उस अवस्था को पानी चाहिए। विज्ञान में कोष में इसी को पाया जाता है, अल्फा स्टेट में। पूज्य गुरुदेव बोला करते थे कि मैं समाधि में लिखता हूँ। पहले हम समझते समाधि में आदमी शुद्ध बुद्ध खो जाता होगा, बोलते नहीं, हम समाधि में सारे प्रश्नों को उधर लिखते हैं। इसका मतलब है कि अपने मन को समष्टि मन से जोड़ लिया, तो समाधि का एक नाम ईश्वर, बस। जिसकी बुद्धि हर जगह एक समान घुली हुई है, बस। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो सम, और उसमें अपने बौद्धिक धरातल को जोड़ना, आदि को समाधि। ये समाधो यानी परमात्मा, उसके साथ ट्यूनिंग कर लिया, जुड़ गए, तो काम करने की बात है, तो जुगस्त हो गया वो, कमाल की बात है। तो इस स्टेट से थोड़ा सा भी काम करोगे तो कमाल हो गया। देखो जब थोड़ा सा 5 मिनट ध्यान लगाता है तो दिन भर नशे में झूम रहा है। देखिए थोड़ी सी ही जुड़ने की प्रक्रिया बन गई ईश्वर से, तो कितना निहाल है। देखिए आज मजा आ गया है, एक चमक आई थी, चमक आकर आपका अपना अपना काम कर दी, सारे कचड़ों को जला दी, जरूरी नहीं करो जो चमक आ गए। गुरु जी काले चमक आता था, अब चमक गायब हो गया, तो काम अपना कर गया, आप क्या करो चमका रहे, फिर जला देगा। जितना जरूरत था उतना डोज देकर गया, क्लीन कर दिया, बस। कुंडलिनी जगाते एक बार रीढ़ की हड्डी में सुरगुराहट है, रोज नहीं सुरगुराहट होगा, अपना रास्ता क्लीन कर रहा था, इसलिए गुदगुदी हो रही थी। तो ये कमाल की बात है कि थोड़ा सा भी इस स्टेट पर हम काम करें तो महतो भयात जन कर्म, जो भय लगता है कि अगला क्या होगा, फिर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, इसलिए मरने से आदमी डरता है कि पता नहीं कहाँ जाएगा। उसके बाद हम देखे ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होता था, डरता है। और नहीं, अब देखिए
शास्त्र भी बोल रहा था, लेकिन जहां पर आ गया मरने की बात तो डर आ गया। अभिनिवेश इस शब्द का प्रयोग किया है पतंजल ने। तो ये जन्म जन्मांतरों से चूंकि हम लोग बंधा हुआ जीवन जिए हैं, पशु योनियन, एक बंधा हुआ, इसलिए डर लगता है कि सिकुड़ने वाली जो आदत बन गई है कहीं से डर के। इस आपा का विस्तार मनुष्य के शरीर में आकर के यदि नहीं किया तो समझिए उसी कहते हैं कर्महीन। एक ही कर्म करना था, उसी आपा का विस्तार करना था। कर्महीन नर पावत नहीं ईश्वरीय स्टेट को सीधे। तो ये वाली कर्म जो बता रहे हैं कि देखो ऐसा कर्म करो। इसके थोड़े सा भी तो 49वां के बाद देखिए 41वां क्या कहते हैं। जिस बुद्धि से ईश्वर के साथ गहन साजुजता स्थापित कर लिया गया, उस बुद्धि को कहते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। एक शब्द का प्रयोग किया, व्यवसायिक बुद्धि है। यहाँ हम लोग ये समझे कि बिजनेस माइंडेड हो जाएंगे, अपना फायदा देखने वाला, तो ईश्वर मिलेगा। व्यवसाय शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर व्यवसायत्मिका बुद्धि कही जाती है ईश्वर का जो व्यापार चल रहा है संसार का। गुरु जी भी इन शब्दों का प्रयोग किए, अपने ढंग से किया। उन्होंने कहा कि हमारे बिजनेस में तुम हिस्सा बटा दो। संसार का जो क्रिया व्यापार जो चला रहे हैं अपना अभियान की संस्कृति को हम नष्ट होने से बचा लेंगे। वेदों को भाष्य किया ये कि आदमी को चरित्र निर्माण के लिए अपना द मैन मेकिंग फेमिना, मनुष्य निर्माण की फैक्ट्री हम बनाएंगे। जहां तक पिट्ठों में, गाँव में, जहां पर लोग तो क्या उनका नाक मुंह कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया बना देंगे, नहीं। उसके चरित्र चिंतन व्यवहार में जो गड़बड़ी आ गई है, कुटबुर कुटबुर टेढ़ा बंगड़ा हो गया है, तो उसको हम सीधा कर दें। बस कंप्यूटर में खराबी आ गई है, उसको हम ठीक कर दें। कोई अपराध वृत्ति में लगा है, उग्रवादी आतंकवादी है, तो उनको नो प्रॉब्लम है, कुछ बेचारा वो नहीं खराब है, मूलतः आत्मा है ना उसके भीतर में। जो खराबी आ गई उसके भीतर का, उसके मनोमय कोष में कुछ, उसके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में थोड़ी खराबी आ गई। हम सॉफ्टवेयर को बदल देंगे तो वही सड़ा गला कंप्यूटर बढ़िया काम करने लगे। रत्नाकर डाकू का भी तो सॉफ्टवेयर था, लूटना ही उसका लगता था कि लूटने से बढ़िया धर्म संसार में नहीं है। फोकट का माल मिल गया, वाह, कम मेहनत में। और वही रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया, जो दूसरों को लूट रहा था बांटने वाला काम शुरू कर दिया। इतना सडन यूटर्न कैसे आ गया? इसका मतलब है कंप्यूटर के आउटर लेयर में खराबी था, सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर चेंज करता है गुरु, और कुछ नहीं करता है शीशे का, उसका सॉफ्टवेयर बदल देता है सिर्फ। कंप्यूटर में अपने बॉडी सिस्टम को हम कंप्यूटर मानते हैं, तो जो कैबिनेट है, ये बस कैबिनेट है, बॉडी बस। कंप्यूटर में कैबिनेट होता है खोल, और उसके भीतर एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड को नवे कोश कहते हैं, छाया शरीर। इस कैबिनेट टूटा दूसरे में जाएगा, अपना सारा वाला उसमें डाउनलोड करके अपना शुरू कर देगा। लेकर चला गया है संस्कार, अपनी आदत है। और जो सेल है, बैटरी, उसको प्राणमय कहते हैं। कितना बढ़िया यंत्र हो और उसमें मोबाइल लाख रुपया का ले आए हैं खरीद कर, दीजिए तो एक कॉल कर दे, नहीं बैटरी चार्ज नहीं, ला कबाड़। तो भीतर में प्राण ही नहीं हो, प्राण में कुछ नहीं, बिजली नहीं हो तो क्या करेगा? जरूर बिजली जरूरी है। बिजली जगाया था बटन, का चुपसाद रहा बलवाना, एक बटन दबाया, जामवंत ने तो देखिए बिजली ऑन हो गई उसकी। सुनते ही भाई ऊपर होता कर उपमंडूक बना था इसने। बिजली भीतर से व्हील पावर जगाना होता है, प्राण बढ़ाने पड़ते हैं। डर तभी होगा जब प्राण पंचर हो गया। जब प्राण पंचर हो गया, कितना बड़ा ट्रक चल रहा है, वही ठस ठस हो जाएगा, वहीं पर गाड़ी बैठ गई उसकी, तो बल ले जाता है। तो वो अलग है, प्राण में कुछ बैटरी। और मनोमय क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में जितने बढ़िया मन सॉफ्टवेयर, उतने बढ़िया काम करेगा। महंगा दाम पर बिकता है, नया सॉफ्टवेयर लगा है, अगले 15 साल तक इसका कोई टक्कर नहीं होगा इस ज्ञानी का। बढ़िया वाला ज्ञान लगा दिया है उसी खोपड़ी में। संत एकनाथ रोटी बना रहे थे और उनका एक दिन रोटी कुत्ता लेकर भाग गया। भजन भगवान के आकर खा लीजिए, भगवान जी खा लीजिए, इतना दिन हम एक भी दिन नहीं खाए। और देखा कि कुत्ता लेकर भाग रहा है, तो समझे कि विष्णु भगवान आज कुत्ता के भेष में आ गए। और इधर से घी कटोरी लेकर दौड़ रहे थे, भगवान सूखल रोटी आपको कहीं जबड़ा न छिला जाए। ये गजब सॉफ्टवेयर उसी के दिमाग में है। ये पा लिया, फिर कुत्ता रुक गया वहां पर, चतुर्भुज भगवान विष्णु आ गए सामने।
कण कण में ईश्वर व्यापी है, हमारे एंगल और विजन के अनुसार वो प्रकट होते हैं, बस सीधी सी बात। बुद्ध जा रहे थे रास्ते में तो पत्थर चट्टान लैंड स्लाइडिंग हो रहा था पर्वतीय क्षेत्र में, लोग रोकते थे, भगवान लैंड स्लाइडिंग हुआ, कहाँ जा रहे, कहाँ तक बचेंगे, यहाँ तो इससे बच गया, वहां पर तो कांट कांट भी दस के टेटनस कर देगा, कहीं से कुत्ता काट गए, मरने वालों को देर बहाने निर्भय होकर सारे दोस्त हैं अपने, पत्थर नहीं है, हमारे सब फ्रेंड मित्र हैं, उधर से पत्थर आते थे और सामने आकर रुक जाते थे चरण के पास। गुरुदेव सुनसान के सहचर में लिखे हैं कि सामने बाघ आ गया और मुंह आया कि निकल जाएंगे, हमने देखा कि हमारे ये है कि हमारे गुरुदेव हैं, सीधे गुरुदेव में बदल गया। तो ये हुआ करता है, ये आभा मंडल है और जो पदार्थ के नेचर को बदल देता है। उस विश्वास के साथ मीरा ने जहर पिया था, अमृत था, कृष्ण पी रही थी, वो सोचाई नहीं कि ये जहर है, कृष्ण को इसमें तस्वीर देख रहे। तो ये इसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। वो सिर्फ एक ही वैरायटी को हर एक भक्तों के पास जिसको मिल गया वो ईश्वर को पा लेगा, बस कहीं भी रहे, किसी भी ढंग से रहे, कोई भी शब्द बोले गुम गुम का ईश्वर को पा लेगा। गौ माने होता ही, गौ कहते हैं विघ्न विनाशक को, कोई भी अक्षर बोल देंगे मुंह से बड़बड़ा जाएंगे तो उसका अर्थ ईश्वर होता है। लग रहा है ना कि शब्दों से बहुत आगे है। और आकर हम देखते हैं इसमें कि व्यवसात्मिका बुद्धि के हे कुरुनंदन, इसमें कहते हैं बुद्धि एक इस सृष्टि में, इस विचार जगत में, भाव जगत में व्यवसायत्मिका आत्मा से जुड़ने वाली व्यवसाय है। आत्मिका शब्द है ना इसमें, आत्म परमात्मा संयोगो नाम योग। तो इस व्यवसाय की बुद्धि एक ही है, समग्र समर्पण, उपासना समर्पण योग। तो ये वाली भाव जिस सेकंड में आया उसी सेकंड में यह स्मृत कुंडली का अक्षम सब बाह्याभ्यंतर से थी, बाहर और भीतर से एक क्षण में। तो ईश्वर कितना दिन में मिलते हैं अपने ऊपर है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक क्षण के लिए, उसी क्षण सामने ईश्वर है, निश्चयात्मक, बस। हम लोग उसमें और भी जाकर देखिए, बहु शाखा अनंताश्य बुद्धयो अव्यवसायिनम, जो संसार के भोगों में जिनकी कामना है कि सुख यहाँ मिलता है, यहाँ है, वहां तो फिर अनंत बुद्धियां होगी। कहते कोई बीज मंत्र लगा कर करता है कि हमको तो अमुक काम करना है, कौन सा बीज डाल दे, अब डालते रहिए, बीज की कमी है यहाँ, हमको मुकदमा जीतना है, हमको ये कर लेना है, हमको वो वाला बता दीजिए कि बोरे बोरे वाला हमको ये वाला काम ठीक हो जाए, लक्ष्मी पाना है, तब वो पाना है, हमारा ये मुरझा गया है, लड़का का ये वाला खराब, सारे अनंत है। हमारे गौशाला में ये मर जा रहा है, वो मर जा रहा है, कितनी बुद्धि है। खेत का फसल इतना लगाए थे भगवान जी, पता नहीं कहां से पाला आ गया, ये वाला खत्म हो जाए। अनंत है हर क्षेत्र में। समुद्र की मछलियां अपना ही कमाल रखती है कि हमारा अंडा था, पता नहीं कौन दवा के ले गया। टिटरी अपने भाव से उधर रो रही थी, बिलाप तुम लोग युद्ध कर रहे हैं मूर्ख, हमारा अंडा का क्या होगा। तो संसार के जितने वेराइटी हर फील्ड में, हे भगवान, साइकिल चलाते चेन बार बार उतर रहा है, हे भगवान हमारा चेनमा मत उतरियो, अथा है कितना करेंगे। नाक मुखी बैठ गया है भगवान, हमारा मुखिया फटा देते, अब हम आलस के ब्रह्मांड देवता के, बहुत है, अनंत है, बस बुद्धि सकाम वालों अव्यवसायी इनको कहते हैं। और आत्मा तो ईश्वर एक है, तो एक ही बुद्धि होगा, बस। ईश्वर एक है तो जाने का रास्ता भी एक होगा, ये भी समझ लें। अनंत ढेर सारे अनेक रास्ते नहीं है, ये वेद का ये भुलवाना है, सब भुलवाना ये है, भुलवाने के लिए पुष्पित वाणी कह दिया जाता है, इसको आगे डांटे हैं इसमें करने का। अनंत है, जब ईश्वर एक है और आत्मा भी से मान ली कि एक है, उसकी फेजेज है, तो जुड़ने का एक ही रास्ता होगा, वह है व्यवसात्मिका बुद्धि एक यह प्रनंदन। गायत्री मंत्र में इसका समाधान है, तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता को वर्ण करने का क्या रास्ता है, एक ही रास्ता है, भर्गो भूंज डालो अपने दुष्ट दुर्गुणों को और देवस्य धीमहि अच्छे गुणों को धारण करो। एक ही रास्ता है, बस। ऐसा एक भी नहीं हुआ है कि सारे दोष को लपटे सपटे भी रहे और ये इसका है कि मसनद भी लिए रहे, नहीं, एक ही रास्ता है, चाहे जैसे हो। दोषाणाम दुर्गुणानाम च वर्णम, इसको किसी तरीके से कचरा हटाना होगा, बस। और धर्तुम च संपदा दैवी,
दैवी संपदाएं, ईश्वरीय गुण होता है, सत्य है, विवेक है, संयम है, कर्तव्य, अनुशासन, अनुबंध है, सहकार है, परमार्थ है, सज्जनता है, बहादुरी है, ये सब दैवी गुण है डिवाइन ईश्वर का। इसको अपने भीतर धारण करें, क्यों नहीं? इसमें एक ही बुद्धि है कि अच्छे गुणों को हम धारण करें और अपने अनगढ़पन को हटाएं। गायत्री मंत्र में एक ही रास्ता बताया, भर्गो देवस्य धीमहि, बस दिया या न प्रचोदया, जो भी शक्तियां तुम्हारे भीतर इस प्रयास से मिली उसको ईश्वरीय कार्य में लगाओ, ईश्वर के व्यवसाय में लगा दें। ईश्वर के व्यवसाय में लगाने को ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। कुंडलिनी का एक नाम है विश्व व्यापार जननी, भगवान के व्यापार को चलाने वाली बिजली। सूर्य उग रहा है, चंद्रमा है, हवाएं दौड़ रही है, उधर से देखिए बारिश, कितना उमस थी बेचारे हम लोग की उमस वाले, हे भगवान बड़ा उमस है, अभी क्लासेज कितना करना है। ईश्वर ने एक दिन में सारे विचार इकट्ठा हो गए, खिचड़ी पक गई थी, उमस को मिटा दिया, खत्म। देखें उसका सर, उनको टेंट फंड से नहीं लेना देना, जगह तो है बगल में, सुरक्षित और बढ़िया क्लास चलेगा, उमस खत्म। देखते कमाल का। तो ये ईश्वर के व्यवसाय के लिए जो भी हम लोग कर रहे हो, तो उनका प्रयास है, बस उनका टेंशन है। आगे चलकर देखते हैं कि बहुशाखा, तो जो संसारी लोग होते हैं, अव्यवसायी, यहाँ उल्टा है, बिजनेसमैन बन। कौन बिजनेस? भगवान के बिजनेस में साझा वाला, बस। अच्छा, और देखिए पूर्णाहुति के हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, दिल्ली हवन गजब है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण, हाँ, पूर्णमुच्यते, उस पूर्णात् से ही पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। उसमें एक और भी अर्धांगिक उदय वाला आता है, पूर्णा दर्वी परापता है ना, उसका दूसरा वाला हिस्सा। हमारा जो दर्वी है, ये सूची नहीं, जिसमें सब रख करके अंजलि भर के जो डाल रहे हैं, या सुपौली भी कहा जाता है, सूप में जो अर्घ देते हैं, वो भी दर्वी कहलाता है। ये भी जिसमें आप डाल रहे हैं शकल दर्वी, उसमें नारियल गोला लबालब नहीं भर करके डालते हैं। हे भगवान, हमने आपका जो पूर्णा दर्वी परापता, जो आपने हमने यहाँ से आपको समर्पित किया है, सुपूर्णा पुनरापता, वो 1000 गुना हो तो सूद समेत लौटे। गजब का वसने व विक्रिणा वहा, ये दोनों जो बिजनेस हम दोनों में व्यापार, ये बराबर चले। देवा भावता ने ना तम देवा भावयंतु, देवता भावनाओं को माने थे, परस्पर यही बिजनेस कर, बस उनका है ही। यज्ञ में डालेंगे 1 चम्मच तो 1000 गुना भाव बन गया, नहीं देते 1000 गुना लौटाते हैं जी। यही गुरु जी कहते हैं कि ऐसा हम बैंक हैं कि हमें जमा करेगा तो 100% से भी अधिक सूद देंगे। बाहर के किसी भी व्यापार में लगाइए, 25-20% से आगे उनको माथा फट जाएगा, नहीं देंगे, फिर उनका क्या फायदा होगा। ये कहते हैं कि 100 गुना जो भी हमने लगा है सवाई से लिख दिया, बस। तो ये भगवान के व्यवसाय में लगाने का, तो इसी को उनके गुरु ने कहा था कि बो और काटो, बस। बो किसके? भगवान के खेत में, अपना खेत में नहीं, भगवान के खेत में बो, वहां पर बहुत फसलें आएंगी। तो ये देखिए, इसमें बहुत शाखानंता से 41वां 42वां आप जाकर देखते हैं, 42वां से 44वां एक सेक्शन देखते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, ये सब आपस में लिंक है, ये 3 सूत्रों का। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता, जो मंद बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी लोग हैं, या मोहबद्ध लोगों को अविपश्चित कहती है। सांसारिक भाव में जो अधिक रचे पचे हैं, पदार्थ भाव, उनको अविपश्चित, आत्म भाव को विपश्चित कहा गया। तो इसमें अब रह गई है कि उनके लिए ये इमाम पुष्पिताम वाचम, वेदवाद रता, जो वेद हैं उनमें ढेर तरीके से उसमें स्वर्ग पुण्य प्राप्ति के लिए ढेर सारे उपाय बनाए जाते हैं। और चूंकि वेद 3 गुणों के जो विषय है, अपरा प्रकृति का, वो प्रधान प्रकाश डालते हैं। हालांकि अपरा में भी परा घुली हुई है, देखिए सकल निष्कल, जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो अपरा में भी होगा, यानी पदार्थ में भी होगा। 5 तत्व अपरा में आता है, ये 24 तत्व। जब पदार्थ जगह सारा संसार, पूरी प्रकृति इधर आ जाती है, अपरा। जो परिवर्तनशील है उसको अपरा कहते हैं। जो
अपरिवर्तनशील है, आत्म तत्व से घुली है वो परा, जिससे घी दूध में घुला था, तो कोई जाएंगे दुकान पर से घी हमको चाहिए, तब दूध ही दे दे, अल्लाह अल्लाह इसी में घुलल है, अब ले जाइए। और कितना माथा पची करना होगा सो घर में जाकर घी को निकालने का। और एक दुकान है जहाँ की बनल बनल घी मांगिएगा तो सीधे घी ही निकाल कर देगा। यही दूध है जिसमें घी घुला है, लेकिन दूध फट जा रहा है, ये हो जा रहा है, और उसमें फट फुट करके सड़न पड़न सब से, और घी उसी में जम के नहीं सड़ रहा है। गजब, कितना पुराना हो गया वो नहीं सड़ रहा है, अमृत है। इसी तरीके से जो वेद है इसमें घी तो है घुला हुआ, लेकिन वो घुला हुआ है इसमें खोदने ढूंढने में। और वेदांत कहा जाता है उपनिषद को, जो विशुद्ध रूप से केवल घी निकाल करके बेच रहा है। कमाल की बात है। ईश्वर तत्व, मधुसूदन, सारे शास्त्रों में जो सहज है, सारे उपनिषदों कामधेनु गाया है, उसमें आत्मज्ञान को अमृत कहते हैं, मधु कहते हैं। उसको दुहने वाले हैं कृष्ण। एक मधु नाम का राक्षस भी था, सुदन माने चीरना भी होता है, लेकिन यहाँ पर तो अमीय वचन बोल रहे हैं ना जी। यहाँ पर वो वाला राक्षस कहाँ से आया? हा? आप ही आत्मज्ञान दे सकते हैं, भगवान आप ही आते हैं आत्मज्ञान देने के लिए। बस धरती पर लोगों को वेद के अनुसार बुद्ध आ गए, तो देखिए बुद्धि वाला ज्ञान का अमृत वचन दे करके चले गए। संत महात्मा आते हैं, कबीर नानक के सब देखिए संत वाणी दे करके चले जाते हैं। तो उनके लिए यही काम होता है। यहाँ पर प्रज्ञा होता है, दिग्भ्रांतों को दिशा देने के लिए प्रज्ञा की वर्षा करके चल रहे, बस करना होता है अपने ढंग से। यहाँ पर आप जाकर देखिए तो जो वेद होते हैं वो पूरी अप्रतिभा संसार में जीवन जीने की, खेती बाड़ी कैसे हो, कौन रोग के लिए कौन जड़ी बूटी, इसमें सब ये सब के लिए ठीक है, ये सब देते हैं। और न अन्य स्थितिवादी ना, लेकिन जो वेद में रचे पचे हैं संसार में, इसी को सबसे बढ़िया, सब कुछ इसी को बता करके रख दें। ये इसीलिए ढेर सारा व्रत हो गया, ये व्रत वो व्रत ये व्रत, हर दिन व्रत है। जिसे एकम क्या होता है ना, प्रतिपदा, एकम भी एक व्रत है, एक भी दिन नहीं छोड़ा गया। अब समझिए तो फिर ड्यूटी कब करेगा? हर दिन यदि पर्व मनाते रह जाए तो इसलिए कुछ सिलेक्टेड पर्व भी रखेगा, राष्ट्रीय स्तर के रखेगा, कि पर्व भी न छूटे और उसके उद्देश्य से भी लाभ मिल जाए। दूज को भी होता है ना, दूज को पर्व है, प्रतिपदा में कलश स्थापना वगैरह सब किए जाते हैं। दूज में भैया दूज है, और भी द्वितीया बहुत सारे बन जाते हैं इसमें। तीज में अक्षय तृतीया से लेकर के तीज व्रत वगैरह देखते हैं, हर दिन है कि नहीं, शुभ शुभ में। तो ये सब बताया गया है। तो कोई जो भी जिस जिस व्रती को सब प्रिय है, तो रोज दिन अपना फास्टिंग में बेचारी शरीर सूख जाएगा। या फिर जाकर हर दिन पूजा पाठ के सामान खरीदने में पूरा का पूरा पैसा जमा करके रखें, थोड़ा थोड़ा घी निकाल के रखें, हर रोज हमको पकवान में उसमें हवन में लगाते जाएंगे, तो संग्रहण की बात नहीं बनेगी। तो रुचि के अनुसार में अनेकों तरीके के ज्ञान विज्ञान वेद में दिए गए हैं, उनकी उनके उनके बुद्धि के स्टेट में। क्योंकि ढेर सारी बुद्धियां हैं, ढेर सारे मस्तिष्क हैं, उनको कैसे सुख मिलेगा उनके लिए कामना पूर्ति के लिए उपाय बताएगा वो। चौथ में भी देखते, करवा चौथ से लेकर के गणेश चतुर्थी, पंचमी, नाग पंचमी, बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, षष्ठी, सूर्य षष्ठी कर देख हर जगह इसमें। सप्तमी को भी प्राण प्रतिष्ठाएं की जाती है हर जगह। मूर्तियों में अष्टमी, जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, नवमी, रामनवमी देखते ना, हर दिन है। दसवीं, विजयादशमी से लेकर एकादशी, ऐसी विष्णु भगवान पहले से अपने आप को बन रही है। द्वादश की भी पूजा हुआ करता है, ये बावन वगैरह से लेकर के। त्रयोदशी अपने आप में, धनतेरस कोई कौन खरा, चतुर्दशी पूजाते आ रहे हैं शिव जी, पूर्णिमा अपने आप में, हर दिन हर क्षण पर भी अलग अलग कामनाएं हैं, अलग अलग बल चाहिए। मंगल को व्रत करिए, मंगल को व्रत करिए, इसमें आलस है, बल मंगल लाल देह लालीला से हनुमान जी सब हो जाएंगे। तो कुल माइंड का है, चलिए बुधवार के आप कार्य करिए। तो ये है अनुशासन में, बहुत इतने वेराइटीज के इसमें पुष्पित बाड़ी सुख। तो तीन गुणों के जो सुख हैं, सत रज तम, ये पूरी प्रकृति है, और प्रकृति को हैंडल करने का तरीका वेद में बताएगा। तो इसमें यदि इन विद्याओं में उलझे तो एक ही जन्म काफी नहीं है। अग्नि में
आकाश में आकाशीय विद्या, न जाने कितने पीढ़ियां निकल गई, आकाश में कहां से कौन सैटेलाइट कितने ग्रह नक्षत्र में जाना, जल वाला भी बाकी है, जल विज्ञान को समझना, कोल्ड एनर्जी को समझना, पृथ्वी के हर परमाणुओं की खोज करना, उसके नेचर करना, अनेकों जन्म लगेंगे। तो शिव जी ने गायत्री मंजरी में कहा कि हे पार्वती, ये सब आत्मा से निकले हुए हैं, प्राण है और प्राण से बने हैं। यदि सबको एक ही साथ पा लेना है, अनंत जन्म न लेना पड़े, तो वह आत्मा की साधना करे। बस सीधे कहा है, गायत्री उसी को जो प्राण निकाल देता है, और वो पंचमुखी है, जो 5 कलेवर है, विभर्ति पंचावरण देखा बताना वहां शुरू कर दिया। सब पाना है तो एक ही बुद्धि है, आत्म परमात्म संयोगन। सारी योग साधनाओं का एक ही उद्देश्य होता है, आत्म परमात्म संयोगो नाम योग, बस आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, जहां से एक ही बार में सारा मिलेगा। बस इस मॉल उस मॉल, सारे संसार के जो वीर है, धनाध्यक्ष है विष्णु, एक ही काफी, वहां से जुड़ गए तो सारा संसार का सारा धन दौलत साथ में आ गया। तो ये इसमें बात रह गई है। यहाँ पर देखिए कि वेद बादरता पार्थन आनंद से कहे कि इससे स्वर्ग से बड़ा उनके लिए कहते हैं कोई दूसरा उपाय नहीं। काम आत्मा ना स्वर्ग परा जन्म फल प्रभाव, वो जन्म फल देने वाला। स्वर्ग जाएंगे तो वो अस्थाई लाभ नहीं मिलता है, जब पुण्य क्षीण होता है तो नीचे धड़ाम से गिरेंगे, फिर करना पड़ेगा। तो जो पुनरावर्ती है, इतना ही नहीं स्वर्ग तक, वो बोले कि ब्रह्मा लोग तक पुनरावर्ती, गीता ही कहीं सूत्र में आया। तो जहां पुनरावर्तन है, इसका मतलब है कि तुम्हारे डेस्टिनेशन तक ना ले जाए। इसी गोल में कहीं ना कहीं चक्रवात में भी पड़े हुए, कारवाड़ों से बाहर नहीं निकल पाए। तो वेद के जो वाणियां बताई जाती है, जो इतने ही को महत्व देते हैं स्वर्ग से बड़ी वस्तु, और यहाँ तो भूर्भुव स्व, स्व में स्वर्ग है। स्वर्ग पृथ्वी लोग आकाश लोग स्वर्ग लोग, फिर महाजना तप सत्यम कहाँ गया, देख रहे हैं ना वहां। तो आत्मिकी की जर्नी में, औपनिषदिक जर्नी में उनके प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्रिया विशेष बहुला भोग स्वर्ग गति, उसमें ढेर सारी क्रिया विशेष होते हैं। एक ही पूजा पाठ में इतना सारा लिस्ट बना करके दे देंगे आचार्य जी, पंडित जी कोई करा रहे हैं कि 15 दिन से परेशान है, 27 करना है, 27 जगह की लकड़ियां लाना होगा, अब उसमें इतना हो गया, इतने जगह का मिट्टी लाइए, वो परेशान है, उसको पसीना निकल चुका है। उसके बाद में ये तो सुपारी कहाँ छूट गया जी, अब सुपारी बिना जब भी दुकान से जाकर है ना, कितना ही, अब बेचारा भोला भाला जजमान, अच्छा सुपारी नहीं है तो इसी से काम चला लेते हैं, चलिए अच्छा हाथ में लीजिए जी, तो सोचा कि हम काम चलाऊ हुआ, सुपड़िया रहता तो काम चलाऊ नहीं होता। देखते कितना टेंशन भरा हुआ है। और भी बेचारी व्रती श्रद्धालु भक्त, यहाँ गए धाम वो धाम वो धाम, जहाँ गए वहां के ठाकुर जी दे दिए। जब आए हैं तो ये लीजिए, दुर्गा जी स्थल है ना, यहाँ पर आए, देखिए वैष्णवी माता के ले लीजिए, ये उनकी चालीसा भी ले जाइए। उधर गए जाकर वहां तो उनका वाला जगन्नाथपुरी वाला उधर वाले गा ले आइए, फिर उनका चालीसा एक अलग होगा। हनुमान मंदिर में हनुमान जी का फोटो ले जाइए, बस हनुमत सही सरफ करे, और देवता चित्त न धरेगा। अब बाकी जो दुकान पर है उसका क्या होगा, जो घर में और देवता जो ला करके फोटो के रखे उसका क्या। और चालीसा भी ले जाइए, अच्छा गायत्री माता सारी देवताओं की माँ है, ये फोटो ले जाइए, चालीसा भी ले जाइए, दिक्कत नहीं है ना। अब इतना टेंशन, देवताओं का मार्केट इतनी जगह में पूजा रेट पर, अब उसका वाला कहे 10 मिनट घड़ी भी देख रहे हैं, बच्चों की स्कूल जाना है, ये भी करना है, कितना गजब है। चालीसवा तो पढ़े ही नहीं उसका। अब दिन भर सारा समय इन्हीं लोगों को ताना पानी, एक ही देवता रहते, कोई भी मान लीजिए एक ही यदि रखते हैं, अच्छा अब उसमें रह गई एक बुद्धि रखते तो एक फूल से काम चल जाता। अब 50 देवता रखे हैं तो 50 को फूल तोड़ना होगा, अपने तो बोएंगे नहीं, दूसरे यहाँ जब सुतल है लोग बोरे बोरे चल देंगे और सब से नोच नोच करके ले आ रहे हैं। हमको नहीं लगता कोई देवता खुश होगा चोरी के फूल से। और चढ़ा चढ़ा करके देना, और यहाँ ही नहीं खाली घरवे भर के लिए नहीं, और भी मोहल्ला में लगता है कि सब भूखल है, नाद पर सब जगह थोड़ा शादी होता है। ये जो इसको पुष्पित बाणी, इतना सपना दिखा दिया गया है कि स्वर्ग मिलेगा वो मिलेगा, 16 शुक्रवारी व्रत, इसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं। कृष्ण ये बोल रहे हैं कि तुमको टेंशन बढ़ाने वाला है, सुख मिलेगा
लेकिन स्वर्ग सुख देगा, इससे आगे ना देगा। जिनके लिए स्वर्ग ही बड़ा है तो ठीक है, स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन परमानेंट ना है वो। सिनेमा हॉल में गए तो देखने परमानेंट ना होता है, 3 घंटा में बाहर से देखता है, चलो खाली करो जो दूसरा बैठ जाएगा। तो ये अस्थाई वाला नहीं, ब्रह्म लोकों वाली बात नहीं। तो जिनको ये वाला सुख चाहिए, मजे में रचे पचे रह, उसमें बाड़ी। लेकिन अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि तू इससे बाहर निकल, इससे थोड़ा बाहर निकल। बहुत जी लिया इस तरीके का, थोड़ा सा अस्थाई सुख वाला में जो अखंडानंद है, ये सब खंडानंद वाली बात है ना, तो अखंडानंद वाला स्टेट में पाने के लिए चले। तो ये एक एको देवा सर्वभूते से गुणा वहां ले जाना चाहते हैं। जो लग रहा है कि अलग अलग है, सुअर कुकुर बिलार, ये तुम्हारे लिए अलग लग रहा है, लेकिन एक ऐसा है कि सब में एक ही देवता है, उसको तो पा लेगा तो कितना मजा है जी, सारा परिवार अपना मिलेगा। एक ही बुद्धि है, उसके निश्चयात्मिका बुद्धि कहते हैं, उसको पा लेना, सब पा लेना बस। यहाँ पर अब देखिए क्या बता रहे हैं, भोग ऐसा प्रसंगता नाम। अच्छा, सुख भोगने के लिए हमने किया है, मान ले कि यज्ञ तब यज्ञ भी यदि कामना से ग्रसित होकर के किया जा रहा है तो उसको भी बंधन का है। निरालंबो परिषद में या वज्र सूची को, उसमें भी बात आती है। निरालंब में इसको लिया है कि जो निरालंब का मतलब होता है कि किसी भी बैसाखियों को सहारा न ले। उसमें दिया है कि को बंधन क्या है, तो इस बंधन में ढेर सारे बंधन के कारण, एक कारण ये भी बताया है कि यज्ञ तप दान विधि विधान संकल्प बंधा, इस तरीके से व्रत कीजिएगा इतना। इसका मतलब कि ईश्वर को हमने खास रूटीन में बांध दिया। कृष्ण ने कहा देखते हैं कौन हमको बांधता है, तो किसी भी परिभाषा में बांध देने को बंधन, ऐसा ही करेंगे तो ना मिलेगा। अच्छा, चोटी रखेंगे तो भी मिलेगा, और फिर जाकर के मुंडन संस्कार कराना पड़ता है सन्यासियों के। चोटी को काट करके ओम भू स्वाहा, जनेऊ को काट करके ओम भू स्वाहा गंगा जी विसर्जन करना होता है। संन्यास आश्रमों में अलिंगी कोई भी पहचान नहीं रखनी होती है। तो फॉर द टाइम बिंग था, इतने समय तक के लिए आवश्यक था। लड़कों के लिए शुरू वाले दौर में जरूरत पड़ता है बैसाखियों को चलने के लिए, जब तक से हैंडीकैप्ट है, डिसेबल्ड है, अपने पैरों नहीं खड़ा। लेकिन निरालंबन धीरे धीरे इनकी सहारा न ले। जब वो पवित्र है, गायत्री मंत्र की तरह जीवन जीने के लिए एक शैली है, लेकिन इसको प्रतीक की जरूरत न पड़े। अगले दिनों ये मंत्र हृदय में चला जाना चाहिए बस। केन सूत्रम, जिस सूत्र पर क्या होता है, इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा, यह सारा संसार एक मोतियों के दाने की तरह प्रयोग है। जिस ब्रह्म में, उस सूत्र को धारण करने को ब्रह्म सूत्र कहा गया। तेना धारित योगी योगवीर ब्राह्मण यति, उसको धारण करने वाला है। तत्व सूत्रम धारित योगी योगवीर ब्राह्मण और यति, उसी को योगी कहेंगे, योगवीर कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे, यति कहेंगे। तो उस मेन सूत्र में ले जाने के लिए अर्जुन को चाहते हैं कि वहां तू चला जा जहां पर कोई कष्ट नहीं है और कोई सारे संसार में तुम्हारी ये बात बनती है। निर्लिप्त एक प्रकाश है, इसी प्रकाश में, इसी संसार में ध्वनियां है, लाइट भी है जो कि चेंज करते हैं। एक ऐसा भी प्रकाश है ओम, इसमें कहेगा गीता में भी कि ओम अस्मरा, जो ओम ओम कह करके मरता है वो हमने विलीन होता है। ओम एक ऐसा प्रकाश है जो सब में भूले होते हैं भी किसी से लिटा नहीं रहा है। कमाल की बात है अश्लील। तो यहाँ पर ले जा रहे हैं सीधे करने का कि वो एक ही होता है जो अव्यवसायी होता है इसका। इनमें अच्छा, जो इसमें बुद्धि जिनकी हर ली गई है, तया अपहरित चेतसाम, जो इसमें हर ली गई है बुद्धि, एक ने हर लिया था ना इनको माधवाचार्य को कि कहाँ गायत्री मंत्र जब फंस गया, चलो तुमको हम बताते हैं, एक साल में सिद्धि मिल जाएगी। भैरव खोपड़ा खोपड़ी दे दिया, जाकर स्मशान घाट में इसकी साधना करो। सचमुच में 1 साल में भैरव सामने आगे, भले तो मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, गजब, सचमुच 1 साल में सिद्धि आ गई। आप कौन है, कौन बोल रहे हैं? मैं भैरव हूँ, तुम्हारा आंतरिक गुरु, तुम्हारा इष्ट। तो आइए हम सामने से देखना चाहते हैं आपको, कैसे होते हैं आप। कहा कि नहीं, हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। क्यों? तुम्हारे पास गायत्री महामंत्र के जप का इतना तेज है कि सामने आएंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। तो हमको पता नहीं चल रहा है कि हम इतना दिन जप कर रहे हैं, 12 साल तक, तो कोई तेज है। तुम्हारे पिछले जन्मों को काटने में उधर सब चला गया है, लेकिन आत्मिक तेज में कमी नहीं आई है। वो
1 साल और यदि कर लोगे इसका जब, तो तुम सिद्धि पालोगे। सब फोकड़ा फोकड़ी फोड़ के वहां से चल रहा कि ततना पूंजी है जो हमारे सामने आने में कह रहा है कि भस्म हो जाएंगे। तो 1 साल और किया और कुछ सिद्धि मिली। माधव निदान नामक ग्रंथ लिखा था, उसमें माधवा देखते ही कमाल की बन गई। तो ये एक बात बताई जा रही है कि ऐसा नहीं कि हम साधना कर रहे हैं तो लाभ नहीं मिल रहा है। हर व्यक्ति को एक भी दिन पूजा किया हो किसी भी तरीके की, तो अपनी मर्जी होती है कि देवताओं को लोग को पाना है, तो जो जिसकी पूजा करता है उसको मिलता है। जो जिस देवता की पूजा करेगा उसको तो वहां भी हम ही देवता बनकर देंगे, लेकिन वो एक लिमिटेड वाला कल्पना करके किया है, तो लिमिटेड एरिया का सुख लेगा बस। विष्णु लोक में विष्णु का सुख, शिव लोक में शिव का सुख, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा का सुख। जिस जिस देवता के जाएंगे उस देवताओं के, देवता माने सब्जेक्ट। हमको फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स का सुख, केमिस्ट्री केमिस्ट्री का सुख, संगीत संगीत का सुख, नौकायान सीखना है तो नौका का सुख, युद्ध सीखना है युद्ध का सुख, कबड्डी खेलने कबड्डी का सुख। उसके एक खास रेंज में कबड्डी खेलने वाले क्रिकेट का सुख नहीं लेंगे। देख रहे हैं, एक ऐसा भी फेज है ईश्वर इससे जुड़ गए कि सारे खेलों के भीतर में वही अंपायरिंग वही खेल रहा है। ये वाली चाहते हैं अर्जुन का स्टेट को पालन, कितना उसकी बुद्धि एक बता रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इसकी बुद्धि हरण कर ली गई है, व्यवसायिका बुद्धि संवादों न विद्यते, उनको ईश्वर को पाने वाली, ईश्वर से जुड़ने वाली बुद्धि नहीं मिल रहा है बस। इसलिए एक देखिए इसमें बात याद आ गई, समय भी वो हो गया है। अच्छा, इसमें ये 2 सूत्रों को हम ले लेते हैं इधर। त्रैगुणी विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। हे अर्जुन, जो वेद होते हैं वो सत्य रजतम तीनों गुणों से जुड़ी हुई प्रकृति की व्याख्या में उनको उसी की व्याख्या करता है। और भी देखिए, निर्द्वंदो नित्यम सत्वस्थो निर्योगक्षम आत्मान। आप क्या बने कि तीनों गुणों से ऊपर उठ, क्योंकि हमारी प्रकृति 2 है, सिर्फ यही एक प्रकृति नहीं है, 2 प्रकार की प्रकृति है। परा भी है, अपरा में ही पूरा जीवन न बिता दे। 2 विद्याएं जानने योग्य है, परा और अपरा। संसार की भी विद्याओं को हमें जानना है, उलझना नहीं है, बस अपनी प्रगति बनाए रखनी। जब जिसकी जरूरत पड़ी उसका लाभ ले लिया, लेकिन आगे बढ़ते गए। तो निर्द्वंद्व इस तरीके से बने। और आगे देकर देखिए, यावन अर्थोदपाने सर्वथा सम प्लुतोदके तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता। जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ब्रह्मवेता तत्व ज्ञानी को वेदों से उतना ही ताल्लुक रह जाता है जितने बहुत बड़ा झील सरोवर पेयजल का पा लिया है। ब्रह्म सरोवर जो गंगा को नदी को तीर पर आ रहा है, जो बिल्कुल ही पेयजल से लबालब भरा हुआ क्षेत्र को पा लिया, उसको उन पाने से फिर क्या ताल्लुक, हल्का सा ताल्लुक रहता है। कमंडल वाला पानी हो या कटोरे में से नहीं, तो पहले कमंडल में लेके जाते हैं कर उद पाने, तो उसके लिए उसकी अब जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर करपात्री से भी काम चला लेगा। वहां पर आप बन रही है तो क्योंकि झरना ही के पास चला गया है और पूरा का पूरा झील पेयजल का ब्रह्म सरोवर मिल गया उसको। यही बता रहे हैं कि वेदों से संबंध तो रखेगा, लेकिन उतना ही जितना की जरूरत पड़ती। तो वेद विरुद्ध भी नहीं होगा। देखिए इसमें वेदों का लाभ लेगा, सम्मान देते हुए रहेगा, और लाभ जिससे मान ली कभी जरूरत पड़ेगी, सर्दी जुकाम हो गया है तो जाकर के अदरक खा लेगा। अदरक बता दिया गया है वेद में कि इसमें आ गई है तो इसको खा ले। अदरक का रस कहा जाता है, ब्राह्मणों का शूरा कहा गया, क्योंकि वात नाड़ी रोगों को नष्ट करता है। तो ब्राह्मणों के शूरा को, शराब को जो कल्प होता है उसको कहा जाता है अदरक। अदरक का उसमें अर्क निकाल करके ड्रॉप अदरक इसमें लाभ लेते हैं। नारियल का भी कहा गया, इसमें ये क्षत्रियों का कहा गया है, उसके बहुत ही ये बनते हैं। तो ये सब फायदे करते हैं। नारियल चढ़ाए जाते हैं सारे देवी देवताओं पर, देख रहे कमाल की बात है। शहद भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये सब हमें अलग अलग रंग की औषधियां हैं जो बताई जाती है किस फील्ड में काम करना है। सत्य रजतम, तो ये वाले गुणों को बढ़ाते हैं। तो वेद से उतना काम ले लेगा एक्सटेंडल जब जरूरत पड़ती, लेकिन रहेगा हमेशा परा में, आत्मा स्थित रहेगा। देखिए कितनी है। आगे चल करके देखिए 47वां 38वां सबसे अधिक कीमती है। इसमें कर्मणि एवाधिकार अस्ते आता है ना। गीता का और कोई मंत्र याद नहीं हो तो ये वाला जरूर याद रहता है बच्चे बच्चे के ऊपर। कर्मण्येवाधिकार अस्ते, और महाभारत में तक पहले इसी को अपन बोल करके ला कर्मणि एवं कर्मणेव हो गया, कर्मणि एवं अधिकारम अस्तु। हे अर्जुन, तुम्हारा या मनुष्यों का अधिकार सिर्फ कर्म करने में। माँ फलेषु कदाचन, परिणाम देने वाला कोई और होता है। देखें हम तो केवल फसल बो भी सकते हैं ना,
लेकिन गारंटी नहीं है कि बोए हैं तो होगा ही और पाला वाला न मारे, लगला ना कुछ के। अपना काम है कि बेहतरीन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना, लेकिन रिजल्ट देना हमेशा किसी और के हाथ में रहता है। एग्जामिनर न देगा जी रिजल्ट, हम अपने से अपना उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते। इसमें बात की तो सेल्फ मूल्यांकन ये किया जाता है कि हम आपने बढ़िया से तैयारी किया कि नहीं किया बेटर। तो अपना काम होता है कि बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन योग्यता बनाकर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, बढ़िया से कुशल काम करके रख दे। तो यही कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते मां फलेषु, फल देना ईश्वर के हाथ में। क्लियर है यहाँ तक बिल्कुल। और तो बता रहे मां कर्म फल हेतुर्भु, तुम ऐसा कोई भी कर्म न कर कि बंधन का कारण बने। क्योंकि उधर व्यवसात्मिका बुद्धि की चर्चा किया है, इस तरह के कर्म करने यहाँ भी कर्म ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, क्रिया होगी प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि तुम उस बुद्धि से नहीं करेगा तो तुम पाप पुण्य में फंसेगा। तो तुम कर्मफल का कारण मत बन, ऐसी मेंटल स्टेट से अपने आप को मत काम कर। और ऐसा भी नहीं कि हम काम ही करना छोड़ दें, वो घटिया है। मात संगोस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता भी नहीं आए, क्योंकि बिना काम के तो रहेगा नहीं। मान ले बाहर से काम ना करे लेकिन सोचेगा तो सोचना भी एक कर्म है, ट्रांसमिशन कर रहा है थॉट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रेन से निकाल रहा है, तो वो निगेटिव निकाल रहा है कि पॉजिटिव निकाल रहा है, वो भी एक कर्म बन गई बात। भावनाएं भी अच्छे भाव, सद्भाव, दुर्भाव निकल रहे हैं ना इसमें का। तो सारे शरीर काम करते रहते हैं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, ये पांचों चारों शरीरों से काम होता है। तो इस तरीके से बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकता है। अब इसमें रह गए कि कोई वैसा सोच, वैसा कर, पांचों शरीरों से ऐसा क्रियाएं हो कि वो कर्मफल का बंधन का कारण न बने और अकर्मण्यता भी ना आए। ये है अंतिम वाले सूत्र है जो आज के लिए ये समापन है। तो योगस्थ कुरु कर्मणि है ना, क्लियर बात। योग में स्थित होकर कर्म करो, योग स्थित यानी परमात्मा से जुड़कर कर्म करो, सीधे ईश्वराराधपूर्ण बुद्धि से कर्म करो, भगवान का काम समझ करके। अब लड़के को पढ़ा रहे, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, बच्चे उत्पन्न किए, ईश्वर ने दिया है कि ढेर सारे बच्चे हमको धरती पर चाहिए, इतना काम कर दो को तुम पालो। इसको पालन ईश्वर का यदि हम मान कर करेंगे तो प्यार भी देंगे, ख्याल भी रखेंगे और अपना अधिकार भी नहीं जमाएंगे। पत्नी अपनी नहीं धौंस जमाना शुरू कर दी, मैं बड़े हैं हमारे लिए बने हैं, ईश्वर की बेटी है, हमें इनको प्यार देना है, आगे की यात्रा भी साथ में रहनी है और पूर्णता को प्राप्ति में हम क्या मिलकर के सहयोग दे सकते हैं। तो सारा का सारा सिस्टम ईश्वर का हम मानकर चले और उसकी काम के लिए अपने आप को लगा करके चलते हम किया जा रहा है। तो इसको कहते हैं योगस्थ कुरुकर्मणि, योग में स्थित हो गया, ईश्वर के अष्टाफ बन गया, ईश्वर के साथ जुड़ करके काम करने को योगस्थ कहा गया। और संगम त्यक्तवा धनंजय, उसमें कहा कि अपने खुद की आसक्ति उसमें न जोड़ किसी और तरह का, सिद्धि या सिद्धि समोभूतवा समत्वम योगोचित, या समत्व बुद्धि में आ गया। सब माने ईश्वर के साथ बुद्धि से युक्त है, तो समत्व बुद्धि में यदि आ जाता है तो उसी को योगस्थ कहते हैं। समत्वम योग, इक्वानिमिटी ऑफ स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। देखते हैं संतुलन, बैलेंसिंग, उस अवस्था में जाने पर सुषुम्ना में आ जाता है आदमी। तो सुषुम्ना स्थित जो व्यक्ति हुआ करता है तो उसके दोनों हाथ में रहता है, गणेश जी के दोनों हाथ में लौट, यही बात को कही गई, पराधि अपराधी। तो ये कमाल की बात है। तो कुछ प्रश्नोत्तरी हो जाए, जहां पर कुछ पढ़ रही है बात तो देखें। हाँ, अस्वर्गम अकीर्तिकम अनार्य जुष्णम। देखिए उनको कुछ और भी सुन लेते हैं, नहीं है क्या कॉर्डलेस में कितनी नहीं हो पाई है तो ठीक है, चलिए बात है। देखिए यहाँ पर ये ले लीजिए। जो दूसरा सूत्र आता है तो वहां पर जब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा ये जो विषम स्थल में निर्णय हो रहा है वो अनार्य दुष्कर्म भी है, अस्वर्गम भी है, अकीर्तिकर्म भी है। तो अगर तीन कैटेगरी हम इंसान की मानते हैं, अच्छे इंसानों की, पहली कैटेगरी कीर्तिकर्म, दूसरा उससे ऊपर स्वर्ग को मान लेते हैं, और तीसरा होता है जो संत सुधारक शहीद होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उनका कल्याण होता है। और यहाँ जो आज आपने शुरुआत किया है 37वें सूत्र में, हतो वह प्राप्त से स्वर्गम, तो हत होने वाला तो शहीद होता है,
तो शहीद संत सुधारक की कैटेगरी में जाएगा, तो उसको स्वर्ग से ऊपर जो विजित ब्रह्म लोकम वाली बात है उस कैटेगरी में होना चाहिए। तो उसमें स्वर्गम का क्या अर्थ लिया जाए, क्योंकि दूसरे सुख में स्वर्गम भी आ रहा है, ईश्वर में भी स्वर्गम में आ रहा है। क्या स्वर्ग की कामना के लिए ही संत सुधारक शहीद होते हैं या उससे आगे की यात्रा? इसमें ये बड़ा ये गुड़ पहली जैसी बात है। उसमें लिख दिया कि अस्वर्गम ये स्वर्ग कारक नहीं है। तो वहां यहाँ कह रहा है कि ये सब स्वर्ग ही सबसे बड़ी वस्तु ये लोग मानते हैं जो वेदवादी ना। कहीं मतलब है कि कामना से, तो वेदवादी ना का मतलब होता है सकाम कर्म। तो वहां भी युद्ध भूमि में गए हैं तो एक सकाम लेकर के हमको जीतना है, एनी हाउ और इस अवस्था में लानी। एक कामनाएं हैं तो वो कामनाएं मिल जाएगी। अवधूतोपनिषद में अध्यात्मोपनिषद में दोनों में ये बात आ रही है, न कर्मणा न प्रजया धनेन। जो आत्मा मिलता है वो कर्मों से नहीं मिलता है। यहाँ कर्म शब्द अपरा प्रकृति, संसार के लिए सुख सुविधा के लिए कुछ अच्छे स्टेट के लिए हम युद्ध कर रहे हैं तो वो स्टेट मिलेगा, न कि ईश्वर मिलेगा। तो सुख तो मिल गया, अच्छी स्थिति तो मिल गई जिसके लिए तो युद्ध कर रहा था, राष्ट्र को आजाद हो गया। इसका मतलब है कि आत्मज्ञानी भी बन गया। तो सब पहले ये वाली बात में स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहते थे सब क्रांतिकारी सब थे, गीता भी साथ में रखते थे। तो इस बुद्धि से हम करें तो राष्ट्र का भी काम करें तो ऐसे लोग वृद्ध ब्रह्मा को जा सकते हैं। तो युद्ध करते समय शहीद हुआ उस समय उसकी मेंटल स्टेट क्या है, यम यम आपके स्मरण भाव तेजती अंते कलेवरन। जब शरीर छोड़ रहा था उस समय उसके किस तरीके के भाव संप्रेषण था। तो एक ही व्यक्ति एक ही काम को करते हुए, मान लीजिए ढेर सारे व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं लेकिन सबके रिजल्ट अलग अलग आए। वो किसमें यदि निश्चयात्मिका बुद्धि से कर रहा है तो ब्रह्मलोक युद्ध करते हुए भी, संत सुधारक कहीं किसान गिरी करते हुए किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो लेकिन उस देवता हनुमान जी के मान पूजा कर रहे हो या गायत्री दुर्गा बोलना ढेर सारी देवी देवता, यदि उस देवता के भीतर में ब्रह्म को देख रहे हो उसी देवता के माध्यम से पालेगा वो। तो ये रहा करता है कि भाव क्या है। ये तो हमको ट्यूनिंग करने का आधार न था कि एको देव सर्वभूते से गुड़ा, किसी व्यक्ति आ गया सामने, महिला पुरुष सामने आ गया तो उसके कौन से पार्ट को देख रहे हैं, उसमें कितनी रुचि लेकर दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। यदि उसकी आत्मा को देख रहे हैं तो उसको देख करके उसको भी कल्याण हो जाएगा, प्लस देखने वाले का कल्याण और ब्रह्म मिल जाएगा। तो निर्भर करता है कि हमारा जो परीक्षण है निकलने वाला वो कहाँ किस लेयर से जाकर टकरा गया है। तो वो तो फिर भगवान का काम, जहां पर अर्जुन जैसे कर रहा है तो ये भी तो युद्ध कर रहा है, ये भी शहीद होगा लेकिन ये ब्रह्मलोकम वाला होगा। नहीं तो फिर व्यावसात्मिका बुद्धि बताते ही नहीं। वो एक ही वैरायटी का, वो एक वैरायटी वाला काम दिमाग में रखे, फिर संसार का कोई काम करे, किसी भी देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक से होते हुए उस लोक को पार करके चले जाएंगे आगे, उसकी जर्नी उस देवलोक में नहीं रुकेगी। तो इस हालत में सारे देवता भी एज सबकी पूजा भी हो गई, संसार भी मिल गया और ब्रह्मलोकम अगली जर्नी भी गई, सारा संसार का मेला घूमते हुए आगे निकल गया है। तो वो उस बुद्धि पर निर्भर है। कुछ समय हमारे सेम है, अगर हमारी अपराध स्थिति होती है तो सुख मिलेगा और स्थिति है तो हाँ, क्योंकि हमने सुख के लिए कर रहा है, थोड़ी अच्छी स्थिति आ जाए, सफाई कर रहे हैं कि थोड़ा गंदगी हट जाता है, गंदगी हट जाएगी। तो कर्म करेंगे तो वो न मिलेगा जिस उद्देश्य के लिए कर्म कर रहे हैं। आत्मा के लिए करेंगे तो आत्मा मिलेगी। हाँ, जिसे 14 वाले उसमें गीता वाले अध्याय में बात आती है कि हवन भी कर रहे हैं, एक तरह आ गया उपनिषद में यज्ञ तपदान विधि विधान संकल्प और बंधन, यज्ञ पूजा पाठ बंधन में डालते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि हवन भी कर रहे हो लेकिन एक खास बुद्धि से करें कि सकल भी ब्रह्म है, देखते ना, और जाकर के शुरुआत सूची काष्ट पात्र अग्नि भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, तो इसका रिजल्ट ब्रह्म भी होगा। देख रहे, तो एक खास बुद्धि को एक ही वैरायटी के है कि ब्रह्म के साथ साजुज होकर के ब्रह्म में कर्म करने पर ब्रह्म मिलेगा बस। तो बाहर वाला कर्म सिर्फ दिखाई भर पड़ रहा है, दुखा भर लगे, लेकिन वो ब्रह्म कर्म कर रहा है। क्लियर हो रही साहब बात? तो गीता है बिल्कुल अध्यात्म में बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी होता है। यहाँ पर ये तुम कुछ भी करो, क्या है कि संसार में कोई का आगे बहुत मिलेगा, अभी और भी सूत्र मिलेंगे, इसमें कमाल के चमत्कारी मिलेंगे। तो हृदयंगम करने की बात होती है गीता की।
तो कोई छूटेगा भी नहीं। एक देव सात्विका बुद्धि है तो फिर तो एक ही देवता की पूजा कर रहा, लग रहा है कि देवी देवता ढेर सारा रखा है पूजा वेदी पर, लेकिन वो कर रहा है ठीक है, सब में प्रभु को देख रहा है। तो ये अब तो गुरु जी, तो ये भी गुरु जी मिल जाएंगे जो दीक्षा दिया, लेकिन लोअर स्कूल में प्राइमरी में जो पढ़ा भी गुरु जी हैं। तो ये नहीं कि पहला वाला छूट गया, जहां भी गुरु जी मिलेंगे तो उतना ही शरणागत, उतना ही नमन मन, उतना ही देव रिस्पेक्ट मिल रहा है कि गुरु सत्ता उसमें देख रहा है। तो कोई छूटता नहीं है, बढ़ता है। यहाँ पर संन्यास ले लिया तो छोड़ा नहीं है, संन्यास ईश्वर के संस्था में जुड़ गया है। इसका मतलब है कि उनका व्यापार समग्र है तो सारी संस्थाएं अब उसकी हो गई। पहले एक एक एरिया में फंसा था, एक ही बाउंड्री में फंसा था। तो यही हुआ करता है, यानी उसका परिवार बढ़ गया, घटा नहीं। विवेकानंद घर छोड़े नहीं, परिवार बढ़ा लिए, इतनी सी केवल बात। तो छूटने वाली बात नहीं होती है, विस्तार होता है सिर्फ। ओके, मनन करने योग्य, विचार करने योग्य है। तो मन में धारणा देता है ना कि जब किसका करें, आत्मा का करें, ध्यान किसका करें। मनोमय कोष में यदि किसी की साधना करनी है तो आत्मा की करें। ये मंतव्यम, ध्यातव्यम, ध्येय, ध्येय भी होता है मनन चिंता अर्थ में आता है, ध्यान मनोमय कोष का ही। तो आत्मा ही जानने योग्य है, पाने योग्य है, स्मरण करने योग्य है। जब याज्ञवल्क्य ऋषि, मैत्रेयी और कात्यायनी दो पत्नियां थी, तो उनको जब जाने लगे कि अब रिसर्च वर्क में हम जा रहे हैं आत्मानुसंधान में, तो सोचे कि धन दौलत इन लोगों को बांट दें, आधा आधा दे दें। तो कात्यायनी तो खुश हो गई, उनका ये अपरा प्रकृति से अधिक लगाव था। लेकिन मैत्रेयी जो थी वो थोड़ा आध्यात्मिक, ताकि इतना सब सुख सुविधा, हम लोग भी हैं, सुख सुविधाएं घर पर, रिसर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, और कदर भी है जनक और लोगों के बीच में हर जगह, और ब्रह्मज्ञानियों में इनका कदर है। अब ये कौन सा पाने जा रहे हैं जो कि इससे बेहतर हो, और भी आगे की प्रगति में करने जा रहे हैं। तो कहा, उन्होंने बोला था कि ये नाम नाम राम श्याम किम हम तेना कुर्याम, जिससे आत्म तत्व न मिलता हो, अमृत न मिलता हो, तो इससे हमको अस्थाई शांति नहीं मिल रहा है, तो इस धन दौलत लेकर के हम क्या करें। तो हमको वो बताइए जिसको पाने के लिए आप जा रहे हैं। तो वहां पर बोले हैं कि हे मैत्री, आत्मा वारे ज्ञातव्य, आत्मा वारे ध्यातव्य, और आत्मा, संसार के सारे व्यापार अपने लाभ के लिए किए जाते हैं। शादी इसलिए कर रहा आदमी कि हमको सुख मिलेगा, पढ़ रहा है तो हमको सुख मिलेगा, वो कर नाती पोता जन्माद बुढ़ापा में लाठी उठी लेकर के हमको घुराएगा। हर कोई कहीं ना कहीं पर अपने सुख की कल्पना करके व्यापार कर रहा है। देखिए, कोई इसलिए नहीं कर रहा है कि हम उसकी सेवा करेंगे, शादी कर लाते हैं कि एक पत्नी की सेवा करेंगे, ऐसा भाव से शादी कहीं पर बिरले मिल गए तो मिल गए, शुक्रात मिल गए तो अलग सी बात है। अपने युग ऋषि मिल गए तो जो होते हैं ना महापुरुष लोग, तो वो उसको निभा लेते हैं कि चलिए अपने तो तरे ही एक और को परिवार को तार दे, इस भाव से भी लोग होते हैं। लेकिन इसलिए कहा कि वो तभी करेगा जब उसके भीतर में आत्म तत्व को जाना हो, बस। बाकी सब लोग स्वार्थ लागी करीब, किसी ने समझदार ही व्यक्ति होगा जो इस सारी बातों को कभी कहा है। तो अब इसमें कहा कि आत्मा की अंतिम जर्नी है। एक और भी न, उसमें भी बताया है कि ज्ञान निभ्य मदोदिकम कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तपस्वी अधिको योगी, ज्ञान निभ्य मदोदिकम कर्मेभ्यश्च अधिको योगी, तस्माद योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बन। देख रहे ना, तो दोस्ती कर ले तो बस, और ईश्वर से दोस्ती कर ले। ईश्वर का एड्रेस नहीं जानते हैं, भगवान ने भी पूछा है कि ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसे। इतना बढ़िया उत्तर है गीता में, इसमें 18वें के अंतिम वाले चरणों में देखिए बताते हैं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहीं ढूंढने नहीं जाना है, सभी जीवों के हृदय में ईश्वर बैठता है। तुम्हारे हृदय में ईश्वर बैठा है, तमेव शरणम गच्छ, उसकी शरण में जाओ बस। सर्व भावे न भारत, बस देख रहे ना, समग्र समर्पण। बस अभी हम लोग को टॉप प्रायोरिटी पर आत्मा नहीं है, ड्यूटी है, ये है, वो है। जिस दिन एक नंबर पर आ जाएगा कि किसी भी कीमत पर संसार छूट जाए लेकिन आत्म साधना नहीं छोड़ेंगे, चलते फिरते उठते, उस दिन तो ईश्वर 2 कदम आगे जाएगा, सामने खड़ा रहेगा बस। तो वो निश्चयात्मिका बुद्धि का अभाव पड़ता है, इसलिए देरी होती है साधना में। ठीक, नहीं तो साधना से सिद्धि बहुत जल्दी आती है। जिसके पास निश्चयात्मक बुद्धि है वो जल्दी पाएंगे।
10 साल क्या, 5 साल काफी, 1 साल काफी, 1 दिन काफी है। ईश्वर प्रणधाना नहीं, वो आपको निर्विष समाधि तक ले जाएगा। उसको भक्ति कह दिया, इसलिए भक्ति कह दिया गया जाता है कि श्रेष्ठ बंधुत्व ये बात। लेकिन भक्ति समर्पण योग है, और समर्पण में कैसा नहीं कि हमने सोच रहे अपने ढंग का और नाम ले रहे ईश्वर का ही, बाहर से लग रहा है कि हम ईश्वर 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 कर रहे हैं, लेकिन अपने दिमाग में अभी उस वाली भाव नहीं आया है, रचे पचे नहीं है, तो वो पुष्ट क्रिया या बाहर के कम प्रभावी होगा। साफ लगता है कि कम प्रभावी होगा, उत्प्रोत नहीं है। तो जब तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की इन्होंने एक व्याख्या किया पूज्य गुरुदेव ने। देखिए समय भी देखते चलिए, अभी 8 मिनट है, प्रश्नोत्तरी है कहीं बाहर का क्या? देखिए एक है ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, देखिए तो क्या है। ये प्रश्न श्री पुरुषोत्तम मोड़ जी का है। हाँ, पूछते हैं कि निरलम उपनिषद जैसा वैसाखियों को हटाने की कहा गया है, क्या ऐसा समय भी आता है जिसमें ईश्वर के अवलंब की भी आवश्यकता नहीं होती? जी, इसलिए कि जब ईश्वर, जब तक से द्वैत भाव रहेगा कि हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, तब तक से ईश्वर का भी आलम्बन कहलाएगा। ईश्वर मैं बन जाएंगे तो ईश्वर का आलम्बन खत्म। अहम ब्रह्मास्मि उस अवस्था में कहा है, सो हम बन जाएंगे तब वहां पर खत्म हो जाएगा मैं। और इसमें साधक सविता एक, गुरु जी बोलते हैं ना, ध्यान में करवाते हैं, साधक सविता एक, जब एकत्व की अनुभूति होगी तो वहां पर वो भी आलम्बन खत्म हो गया। नहीं तो जहां आलम्बन सविता का ध्यान करें, स्वर्णिम सूर्योदय तो अभी दूरी है ना, बाहर है भीतर है, तो अपनी आत्मा के भीतर में ही क्यों नहीं देख लें सविता को? तो अब उसी के प्रकाश से खुद का भी आत्मत्व है, फिर अपनी सत्ता कहाँ रहे? लग रहा है ना। जब अपनी आत्मा का ध्यान करें, अपनी आत्मा का ध्यान करें, तो फिर उसके सेंटर में जाकर के देखें, आत्मा के भीतर छेद करके बोल करके देखा जाए। जब कोई भी चीज ध्यान कर रहे हैं तो उसका जरूर सेंटर होगा, तो उसके सेंटर में कौन सी सत्ता है, तो वहां पर परब्रह्म परमात्मा मिले। तो फिर अपनी सत्ता नहीं रहेगी, अपनी सत्ता फिर कुछ भी नहीं है, शून्य है। उसी की सत्ता से मेरी चमक बन रही है, तो उस अवस्था में वो आलम्बन खत्म, बस। तो ठीक है, धन्यवाद। अभी है समय। हाँ जी। जैसे ये साधना करने की कोशिश करते हैं कि हम अपने स्वरूप में अवस्थित रहें और लोगों से करते रहे, अपने व्यवहार करते रहे। लेकिन कई बार ऐसा आता है कि जो परिस्थिति है ना, वो हमारी सजगता को बहा के लिए चली जाती है। कई बार हम सजग नहीं बना पाते हैं और फिर खराब भी लगता है कई बार ऐसा करने से, कि मतलब दिन भर प्रोसेस करते रहते हैं। तो क्या करें कि जैसे ये जो चीजें झटके थोड़े कम होते चले जाए, धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते। हाँ, देखिए इसमें जैसे जैसे हम अपनी आत्म साधना, 99 कोष की साधना आत्म साधना कहलाती, उसमें आत्म साक्षात्कार होता है, तो उसमें उसी को और पकाया जाए, उसके अभ्यास को और बढ़ाया जाए। बढ़ाते बढ़ाते चलते फिरते आत्म स्थिति में रहेंगे, और सामने वाले की जिससे व्यवहार कर रहे हैं उसमें भी आत्मवत करेंगे, उसकी आत्मा के देखते हुए, तो उस हालत में कल्याण ही करेंगे, उसका भी अपना भी, किसी का कोई घाटा नहीं होता। तो वो वाला अभ्यास को, अभ्यास न तो कौनते जो बार बार बात कर रहे हैं, तो अभ्यास की परिपक्वता होती जाएगी। स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कार सविता, पतंजलि ने तो भी कहा कि वो टाइम लिमिट मत रख दिमाग में, तो लगातार करते रहने से दृढ़ भूमि आ जाएगी, मजबूत अच्युत बन जाएगा, फिर संसार के झटके नहीं विचलन करेंगे। तो वो वाली व्यवहार का अभ्यास करना है, बहुत अच्छी चीज है और करना भी चाहिए। अच्छा, अभी एक प्रश्न आप में आ रहा है कि परिस्थितियां कुछ ऐसी आ जाती है कि हमको बहा ले जाती है। हाँ, इसका मतलब है कि परिस्थितियों का जो मैग्नेटिज्म है, ऑरा, तो अपने आभा मंडल से अधिक है। तभी ना छोटा बड़ा चुंबक छोटे चुंबक को घसीट लेंगे। अपनी आभा मंडल यदि हम बढ़ा लें तो परिस्थितियां करीब आती जाएगी, और करीब आने के पहले सॉल्व होती जाएंगी। तो मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, उसका निर्माता है। ये पूज्य गुरुदेव की, परिस्थितियों के दास न बने, तो निर्माता बन, और अपने आप को संसार का सबसे कीमती व्यक्ति मान। बस अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम। उस हालत में देखिए वहां पर जो कलातीत भी हो जाए, पहुंच जाएगा।
दूसरे के औरा से वो प्रभावित नहीं होगा। जब वो बढ़ा सकता है तो मैं भी बढ़ा सकता। प्रेरणा लेगा सारे महापुरुषों से, सारे संतों से, ऋषियों से, लेकिन हम उनके वंशज हैं तो क्या उसी के नाम लेकर जीते रहे? हम अपने लाइफ में उससे प्रेरणा लेकर के उस कदमों पर या उससे गली से आगे बढ़ाया कि नहीं? उन्होंने तो अपना तेज बढ़ाकर दिखा दिया, तो अगला पीढ़ी उससे बड़ा तेजस्वी बना। तो इस तरीके से उसके बनते जाएंगे, तो ये वाला मेन्यू बढ़ाते जाएगा। अच्छा, परिस्थितियां क्यों बढ़ा के लेंगे, इसके साइंस को समझिए। उसमें बता रहे हैं जागवल्क्य ऋषि एक जगह कश्यप को पढ़ा रहे हैं, इस तरीके की बात बता रहे हैं। अध्यात्म पराविज्ञान है कि आदमी परिस्थितियों के बस में क्यों होता। तो उसका उदाहरण दिए हैं कि हमारे जो कुछ संस्कार पड़े रहते हैं, वो एक मैग्नेटिज्म भीतर पड़ा हुआ है अवचेतन मन, कुछ मेटेलिक हमने डाल दिया है लंबे समय तक, पिछले जन्मों की कुछ ऐसी आदतें जो रस लेकर की है, उनकी जड़ें गहरी चली जाती है, वो जल्दी नहीं निकलेगा वो, तो वो अवचेतन मन में दबी पड़ी। और जहां परिस्थितियां आई उसके लायक, तो सारे ज्ञान विज्ञान को फाड़ फूड़ करके छलांग लगाकर मेरे बाहर निकल आएगा। बहुत ताकतवर होता है। तो उसको कहेंगे एतत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिणा स्वयं। जैसे जल का स्वभाव होता है कि जहां भी ढलान है जाएगा, इसलिए कहा है। तो इसमें क्या है कि जो जो भीतर के जो संस्कार होते हैं, तो उसके ऐसा होता है जब गुरुत्वाकर्षण होता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठा करके आपको घसीट डालेंगे। गुरुत्वाकर्षण एरिटा इसमें बता दी है। तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत वहां पर काम कर जाता है कि वो अपने भीतर में यदि लोहा नहीं रहता यहाँ तब नहीं खींचता, यहाँ भी लोहा और मैग्नेट, बाहर वाला भी लोहा, मैग्नेटिज्म, तो खींच लेगा। लोहे लगे देखे कि ढेर सारे कांटे गिरे थे, तो एक आदमी मैग्नेट से लेकर बटोर रहा था, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा था, मैग्नेट लेकर घुमा लिया, सारे धूल दूसरे पड़े, कांटे फिर एक सट गए, लेकर चल पड़ा। तो ये तरीका अपनाई जाती है। तो सारा संसार बस विद्युत चुंबकीय धाराओं पर चल रहा है, उसी को बोलते हैं बायोमैग्नेटिक फील्ड। मन जो प्रकाश भी आता है ना उसका, तो आप सोच रहे होते हैं तो उसमें बायोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी है सब वो। तो एक विचार जो निकला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन वो बायोमैग्नेटिक हो जाता है। तो उसकी खूबी है कि वो अपने जैसे सहधर्मी विचारों को आकाश में से जोड़ देगा। सहधर्मिता के सिद्धांत पर सब जुड़ जाते हैं और मोटाते जाएगा, और यदि उसको महत्व नहीं दिए तो तुरंत विचार मर भी जाता है। बाबूजी मतलब ये है कि अपनी जो निष्ठा है तत्व के प्रति वो भी कंप्लीट नहीं है, और संस्कार है, तो मुझे उसका तरीका फिर क्या है? संस्कार को अगर खत्म करना हो तो उसके लिए कोई अलग से मतलब प्रोसेस है? नहीं, सोहम साधना, सोहम अस्मिति वृत्ति खंडा, वो बहुत ही शानदार है। मैं सो हूं क्योंकि मैं संस्कारों से, मुझे कुछ संस्कार सुसंस्कार नहीं लिटा सकते। मैं अजर हूं, अमर हूं, निर्लिप्त हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, ये भाव जितना ही आते जाएगा उसका खत्म होते जाएगा कचड़े। मैं कभी गंदा होता ही नहीं, अविकारी हूं। देखते इसमें अविकारो हम, इसी में आया था कि अविकारो अयम। तो ये गीता के सूत्रों को भी यदि हम बार बार स्मरण करके पढ़कर छोड़ न दें, उसको मनन चिंतन में लगाए कि मेरा स्वभाव ही है कि मैं अविकारी हूं, तो फिर संस्कार जो आ गए थे वो संस्कार उससे परे न है जी। अपने अपने तेज से संस्कार को जला दिया, तो उसे कहते हैं प्रारब्ध भी काट देता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात कर देना। अर्जुन, ज्ञान की अग्नि, आत्मज्ञान की अग्नि, क्रियमाण प्रारब्ध और संचित सारे को जलाकर भस्म कर देता। नहीं तो अनंत जन्मों के पाप पुण्य हम एक जन्म में कैसे चुका पाएंगे। फिर जाकर के सुख भोगने के लिए किया तो सुख भोगने के मस्ती में ढेर सारी गलतियां करेंगे। तो कभी सुख भोगने के लिए जन्म लीजिए, कभी दुख भोगने के लिए जन्म लीजिए, गोल गोल रेहट में, यानी कि हम लोग मरने जन्मने के लिए है ही, इससे बाहर नहीं निकल सकते। इसे आटे के लोद में से, लोई में से, लभेरा से नहीं निकल सकते, कहा कि हम निकलेंगे। और अंतिम जन्म बताया है कि क्या अंतिम जन्म साधक का क्या होता है, कहा कि हे अर्जुन, अंतिम जन्म भी होता है। बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम पर, बहुत जन्मों का अंत में ज्ञानी हमके पा जाएगा। कैसा मेंटल स्टेट हो? वासुदेव सर्वभूमिको एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये बुद्धत्व यदि हो गया, इसका साक्षात्कार कर लिए, तो फिर दोबारा न पुनरावर्तन है ब्रजत ब्रह्मलोक। देखते हैं वो निश्चयात्मिका बुद्धि तब बनेगी ना, उसके पहले शास्त्रात्मिका बुद्धि बनी रहेगी। ठीक है, आज के लिए शांति पाठ करें। कौन लाइन पर है? बाबू जी प्रणाम।
प्रणाम बाबू जी। ये प्रणाम कहा जाए। बाबू जी, ये एक तरफ आप बोलते हैं कि आत्मा के केंद्र में देखना चाहिए और दूसरी तरफ ये है सर्व आत्मा, ईश्वर सर्वव्यापी है। तो ये इन दोनों में कैसे क्या ये डिफरेंस क्या आपके क्या रहता है आपके कहने का? देखिए इसमें, देखिए सर जी हैं हम लोग के सबसे सीनियर मोस्ट एक्टर भी है और अपने ग्रुप के। तो ये कितना बढ़िया ये प्रश्न भी है कि एक तरफ बोल रहे हैं कि आत्मा के केंद्र में ध्यान करे, कहते ईश्वर भी सर्वव्यापी है बोल रहे हैं। तो आत्मा भी सर्वव्यापी है, आत्मा सर्वगतः शब्द है आज भी। तो वो सर्वव्यापी है, उसके हम अंश हम भी सर्वव्यापी हैं। तो एकत्व सिर्फ देखना है। ठीक बाबू जी, तो उसमें ये जो बात आई कि उसके केंद्र में देखना है, ये इसको मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहता था, इसीलिए आपसे पूछा। देखना कहते हैं, इसी बात को स्मरण करें, केंद्र माने कोई पॉइंट नहीं। ठीक बात, ठीक बाबू जी, प्रणाम। बिंदु को केंद्र कहते हैं, बिंदु सब्जेक्ट भी कहलाता है। कौन से बिंदु पर चर्चा चल रही है, थोड़े कोई नीडल पॉइंट पर हो रही है कि यहीं कहीं यहीं पर सुई गाड़ना है। बिंदु माने सब्जेक्ट, बस। बिंदु माने परमात्मा। अन्नमय कोश में बिंदु माने वीर्य, मरणम बिंदु पाते ना जीवन तत्व धारणा। तो बिंदु माने हम लोग छोड़ी सी, सेंट्रल माने होता है कि अंतःकरण। अंतःकरण को केंद्र कहते हैं, हृदय कहते हैं, हार्ट कहते हैं। तो अंतःकरण में यह विचार यह भाव बने रहने को केंद्र में देखना कहते हैं। ओके, धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम जी प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।